गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉग बाबा। और यश के साथ है हम आफ्टर ऑलमोस्ट अ मंथ। बहुत कुछ हो गया उसे एक महीने में मंथ हो भी गया तो यार, टाइम बीत जाता है यार। टाइम बीत जाता है लिटरली। पता ही नहीं चलता। और बहुत कुछ क्रेजी हुआ है इस एक महीने में। सबसे पहले तो थोड़ी सी ट्रांसफर विंडो की बात करेंगे, कुछ आपने भी ज्यादा नहीं बहुत हो बात गया? करी। हाँ, वही कुछ तो ज्यादा ही क्रेजी हो मतलब गया। सबसे क्रेजी मोमेंट अपार्ट फ्रॉम मेसी ज्वाइनिंग पीएसजी एंड रोनाल्डो ज्वाइनिंग यूनाइटेड। मतलब ठीक है, ये दो तो खैर अनएक्सपेक्टेड थे बिल्कुल ही, बट इसके अलावा हम्म। कोई एक ट्रांसफर जो आपकी नजर में हो कि हाँ यार ये मतलब सही हो गया। ये सही हो गया फिर ये शॉकिंग था? हाँ, शॉकिंग था या मतलब कुछ भी, मतलब एक रिएक्शन आया अंदर से। अगर सही हो गया तो बोलूंगा साउल टू चेल्सी कि यार सही हो गया, चेल्सी के लिए सही हो गया यार। क्या हम्म। ट्रांसफर निकाले चेल्सी ने, क्योंकि साउल फोर्थ प्लेस के लिए सेटल तो करेगा नहीं डेफिनेटली। वो तो हम्म। माइट बैटल फॉर कोवाचिच का स्पॉट, हम्म। माइट पता नहीं क्यों हम्म। फीलिंग आई हम्म। तो सही है, बट शॉकिंग बहुत है यार लिटरली। यंग वाले ट्रांसफर भी बहुत है, बट आई वुड से हाँ, अरे ऑब्वियसली कामाविंगा टू मैड्रिड यार। हु थॉट हाँ। एक दिन में, हु थॉट। मैं तो वहां हाँ। पे एम्बाप्पे का नहीं चली थी, पर आराम से कामाविंगा निकाल लिया 18 साल का। मैंने कहा चल हम्म। बढ़िया है, क्योंकि कामाविंगा तो आई थिंक चेल्सी वर नॉट आफ्टर हिम, मतलब इफ नॉट चेल्सी बट यूनाइटेड पीएसजी तो थे दबा दबा के, एंड ही वाज वेरी मच टाउटेड टू बी दैट। मतलब सीडॉर्फ या फिर पता नहीं कांते, पता नहीं कौन मिडफील्डर भी देखेंगे, अभी 18 साल का ही है। बट अभी वो एक्चुअली खेला था आज अंडर 21 वाली गेम फ्रांस की, मैंने देखी नहीं। तो आप क्योंकि पिछली गेम में तो ही स्कोर्ड, तो ही इज आल्सो गोल स्कोरिंग वन, ही कैन स्कोर। तो आई थिंक वो शॉकिंग था, पर ये पूरी विंडो ही शॉकिंग थी यार। मतलब हाँ, आई थिंक एम्बापे नॉट कमिंग आल्सो वाज अ शॉक एट सर्टेन टाइम, क्योंकि एक टाइम पे लगा था कि एम्बापे आने ही वाले। एक टाइम पे तो मैंने स्टोरी डाल दी कि हाँ हो गया, मैं चिल्ला रहा था लिटरली कि हो गया, पापा पेरेस प्लेड, वो सब हो गया। बट वो भी अल खलीफी तो मास्टर है, बट कामाविंगा और साउल बोलूंगा अगर ये दो कैटेगरी में। हाँ बिल्कुल। और देखा जाए तो प्रीमियर लीग के लिए बहुत अच्छा हो गया, रोनाल्डो की वापसी हो गई है। लुकाकू वापस आ गया प्रीमियर लीग में। और हम्म। रोनाल्डो टू यूनाइटेड भी काफी शॉकिंग था। मतलब वो एक दिन में ही सिटी से जो वो यूनाइटेड आए हैं तो गजब ही हुआ है बिल्कुल ही मतलब। मतलब रोनाल्डो लीविंग यूवेंटस वाज शॉकिंग, रोनाल्डो हम्म। फोर्सिंग हिज मूव। मतलब मैं तो खुश हो गया था लिटरली जब रोनाल्डो ने प्रॉपर करा ना कि मुझे जाना है, एलेग्री को बता दिया। जब ट्रेन अपनी प्रॉपर, जो ट्रेन की ट्रेन क्या बोल रहा हूँ, जो फ्लाइट अपनी पकड़ी और निकल गया, मैंने कहा हाँ। बढ़िया भाई, चले जाए यहाँ से। क्योंकि अब तुम मेसी कितनी जीतेगा, मेसी जीतता रहेगा हर साल बैलन d'Or। रोनाल्डो को कुछ हम्म। करना पड़ेगा ना। अब जुवेंटस में तो कुछ प्रोजेक्ट है नहीं, मतलब इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंट सक्सेस। तो सिटी तो मैं खुश था, सी बताओ तुम, मतलब सिटी में था कि चले जाए सिटी। बट यूनाइटेड फैंस तो उनकी तो प्रॉपर हालत खराब हो जाती। बट फॉर द वाइब ऑफ इट, फॉर द साइकिल टू कंप्लीट, आई थिंक इट्स परफेक्ट रोनाल्डो के लिए। बट वेदर ही विन, आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है मतलब टफ है। अगर एफए कप जीत गया तो क्या वो सेलिब्रेट करेंगे? मे बी नॉट, आई डोंट नो, बट आई थिंक स्टिल लिवरपूल आर अबव देम यूनाइटेड मेरे हिसाब से अभी भी। क्योंकि रोनाल्डो के आने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं। आज यूवेंटस, मतलब रोनाल्डो जब था तब भी फुल बैक्स की प्रॉब्लम एक्सपोज होती थी। उनकी मिडफील्ड अच्छी थी और पूरे साल दिखी थी। एंड यूनाइटेड की मिडफील्ड अच्छी नहीं है। वुल्व्स वाली गेम में अच्छी तरह दिखा मिडफील्ड भी क्या। एरन वन बिसाका, एरन वन बिसाका अच्छा नहीं है यार। किसको पसंद पसंद है आपको एरन वन बिसाका राइट बैक? मतलब देखो, मैं क्या है न्यूट्रल रहूंगा, लेकिन अगर मैं सच बोलूंगा तो कमेंट सेक्शन में मेरे को अरे बहुत कमेंट ज्यादा। सेक्शन को छोड़ो, मैं कह रहा हूँ कि मतलब एज अ न्यूट्रल भी मेरी हाँ ओपिनियन थी कि मतलब एरन वन बिसाका नहीं है आई यार। रेट रीस जेम्स वे अबव वैन बिसाका, मेरा हाँ ये पॉइंट है। डेफिनेटली। मतलब आई ट्रेंट और एग्री। रीस जेम्स बहुत ज्यादा ऊपर हैं वैन बिसाका से। मतलब उनका सेम कॉन्वर्सेशन में होने भी नहीं चाहिए वो। और वैन बिसाका का क्या है कि वन ऑन वन डिफेंडिंग में कहते हैं कि ही इज वेरी गुड। आई थिंक कि जब वो थोड़ा सा उनका एज हो जाएगा और वो एक वो टैकल पे बहुत डिपेंड करते हैं। मतलब लास्ट का जो वो वही तो। टैकल है ना, वो बहुत भयंकर मारता है वो। तो वो वन ऑन वन डिफेंडिंग में इतना अच्छा नहीं है जितना मतलब वो एक बना रखा है इंप्रेशन। विद द बॉल तो जब तुम्हारे तुम्हारी टीम में रोनाल्डो होगा, जो हमने हाँ। देखा, जो कौन सी गेम थी, आयरलैंड वाली गेम जिसमें 2 गोल मारे थे हेडर। हम्म। तुमको क्रॉसेस चाहिए सिंपल। यूनाइटेड कितना भी हम्म। बिल्डअप कर ले, कितने वर्टिकल पासेस खेल ले, द बेस्ट रोनाल्डो यू विल गेट व्हेन वो बॉक्स में होगा। और जब तुम हम्म। अच्छी डिलीवरी दोगे, क्योंकि 99% ही विल बीट हिज मार्कर हम्म। विद द पेस, हम्म। वो सब चीजें। यूनिट क्रॉसेस, यूनाइटेड में अच्छा क्रॉसर कौन है सिवाय ब्रूनो के? आई थिंक कोई भी नहीं, या फिर लुक शॉ। लूक शॉ डिसेंट क्रॉसर है, हाँ। और लिटरली कोई भी नहीं। आई थिंक उनका बेस्ट क्रॉसर फॉर मी वाज डैन जेम्स, जो लीड चला गया, जो अच्छे अच्छी बॉल्स कट इन स्टेप कहते आई हैं, थिंक माइनस वाली बॉल डालता था। एलेक्स टेस विद बॉल भी मतलब काफी सही फुल बैक था, बट बट वही तो, ऑब्वियसली लूक शॉ विल लूक शॉ को स्टार्ट ओवर हिम। आने नहीं दिया। हाँ, तो आई थिंक वही है यूनाइटेड तो। विल बी डिफरेंट भाई, विल दे विल बी डिफरेंट, इफ आई नॉट बेटर थिंक और वर्स। आई थिंक टैक्टिकली तो बहुत अच्छी साइनिंग है यूनाइटेड के लिए, क्योंकि एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर तो उनके पास था नहीं। एक प्रॉपर जो कहेंगे कि भाई कवानी, चल ठीक है कवानी कवानी।
कवानी ठीक है, क्या बात कर रहे हो सर, कवानी तो फाड़ था, कितना बढ़िया था कवानी। नहीं, कवानी तो अच्छा स्ट्राइकर है, बट प्राइम में नहीं है अपनी, मैं ये कहूंगा। और रोनाल्डो का प्राइम का तो चक्कर है नहीं, मतलब रोनाल्डो इज रोनाल्डो। लास्ट सीजन भी 29 गोल, सर विल सी, मतलब आई होप नॉट, बट हां विल सी। बट मतलब मैं मुझे इतनी होप्स नहीं है, सही बताऊं। देखो बात क्या, अगर अपन ऑन पेपर बात करें तो जैसे हम चेल्सी फैंस बहुत हाइप थे कि लुकाकू आया, और अभी भी हाइप है। मतलब लुकाकू ने वो कंप्लीट कर दिया, और टीम को अभी 3 मैच में दिखा है कि मतलब किस तरीके का वो एक लिंकअप चल रहा है आगे। वो लिवरपूल वाली गेम अगर पूरी 11-on-11 होती तो शायद रिजल्ट अलग भी हो सकता था, पर ठीक है। लेकिन रोनाल्डो के साथ ये है कि हम कितना भी लुकाकू की बात करें, ही स्टिल आउटस्कोर्ड लुकाकू बाय 5 गोल्स लास्ट सीजन। तो वो लेवल है रोनाल्डो। 7 पेनल्टीज थी। लुकाकू भी पेनल्टी टेकर था इंटर के लिए। पर ठीक है, मतलब मैं तो चेल्सी फैन हूँ, मैं तब ये चीज बोल रहा हूँ। नहीं, मैं अगेन मैं रोनाल्डो फैन हूँ। मैं रोनाल्डो फैन, मैं कह रहा हूँ कि लुकाकू इज मोर एट दिस वेरी मोमेंट, लुकाकू इज मोर कंप्लीट ना, मतलब कंप्लीट। रोनाल्डो एक चीज में बेस्ट इन द वर्ल्ड, जो है बॉक्स में अटैक करना, ये सब, या फिर एक फोकल पॉइंट है जो टीम को डिमांड करे हाई पुश करने के लिए। लुकाकू भी कर सकता है। लुकाकू मे नॉट बी अ बेटर फिनिशर, व्हिच इज अ गुड डिस्कशन मेरे ख्याल से। मे बी रोनाल्डो ज्यादा अच्छा फिनिशर है इस टाइम पे भी विद द बॉल, बट आई थिंक लुकाकू स्टिल मोर कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ फिजिकली, क्या क्या ऑफर करता है। आई स्टिल, हाँ, मतलब जो टूकल का सिस्टम है और जो ओले का सिस्टम, exactly. उसमें लुकाकू इज वेल फिट। मतलब उस टीम में अगर आप देखो तो, मतलब प्लेयर्स लाइक पुलिसिक, हैवर्ट्स, वर्नर, उनको एक चाहिए एक बंदा बीच में जिसके अराउंड वो खेल पाए। और वो हमने देखा भी था आर्सेनल वाले गेम में। चलो आर्सेनल वाला गेम हम नहीं डिस्कस करें तो ठीक है, सर वो कंपटीशन था, क्या बात करो। हाँ, मतलब वो नहीं, वो इसीलिए बोला मैंने, नहीं डिस्कस करे तो ठीक है। वो आर्सेनल का टर्म, बट वो देखा है हमने कि एक वो फिजिकल प्रेजेंस आ गई है अब, जो एक मिसिंग थी। बट हाँ, एक जो अभी भी कमी है यूनाइटेड की टीम में, ऑब्वियसली हम कितनी भी बात कर लें, चाहे और लोग भी अपना गेम एलिवेट कर ले, डिफेंसिव मिडफील्डर अभी भी नहीं है उनके पास। जो हमने वुल्व्स के गेम में और साउथहैम्पटन के गेम में देखा, कहीं ना कहीं ओवररन हो रहे हैं वो लोग। उसकी वजह से ब्रूनो बहुत विड्रॉन हो जाता है गेम में, बहुत आइसोलेट हो जाता है, उसको पीछे आना पड़ रहा है रिकवरी करने के लिए। उससे फिर वो गेम पूरी इम्बैलेंस हो रही है। तो वो देखना होगा इंटरेस्टिंग कि क्या रहता है यूनाइटेड का इस सीजन। पता है मेरी एक अच्छी थ्योरी है, इसकी थ्योरी नहीं है पर मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये यूनाइटेड काफी डिफरेंट हो, क्योंकि यूनाइटेड इससे पहले बार ब्रूनो, नॉट ब्रूनो एफसी डायरेक्टली, बट ब्रूनो वाज द गाय। जो पहली लीड्स वाली गेम भी थी उसमें ब्रूनो ने हैट्रिक मारी थी, उसने 2 इन बिहाइंड रन निकाले थे। तो अगर ब्रूनो लास्ट में आने डिफेंडिंग में और वो इन बिहाइंड निकाल रहा है, रोनाल्डो के आने के वक्त वो नहीं करेगा, क्योंकि जब पोर्चुगल में देखता हूँ, जब रोनाल्डो सेंटर होगा तो ब्रूनो वाइड, क्योंकि ब्रूनो इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट क्रॉसेस ऑफ पोर्चुगल। जो वो नहीं तो जो De Bruyne डालता है बॉल बॉक्स के बाद से बनाना सॉर्ट ऑफ वैसी बॉल, वही सॉर्ट ऑफ बॉल, तो ब्रूनो कैन एक्वायर दैट स्पेस रोनाल्डो बॉक्स में। अगर रोनाल्डो वाइड होगा तो ब्रूनो सेंटर, तो आई डोंट सी द मेक्स उसमें, तो आई डोंट सी ब्रूनो मेकिंग इन बिहाइंड्स। आई एक्चुअली सीन बीइंग वेरी डीप, बिल्ड अप हेल्प करना, या फिर सॉर्ट ऑफ रोनाल्डो के पासिंग एंगल थोड़े अच्छे वाइड रखना ताकि उसको अच्छी तरह बॉल वही दे पाए। मुझे लगता नहीं ब्रूनो एफसी होगा वो सब चीजें, मेरे तो ये फील है। तो इससे आपको यही लगता है कि ब्रूनो की आप ट्रेड्स काफी लिमिटेड रख दोगे फिर, और मतलब उसका गेम जो है फिर निखर के बाहर। हाँ, मतलब ठीक है रोनाल्डो है आगे, बट वो एक अभी जो चल रहा था वो बंद हो जाएगा। डिस्कशन है, दैट्स व्हाई आई एम इंटरेस्टेड टू वॉच। दैट्स व्हाई आई थिंक कि यूनाइटेड बिफोर रोनाल्डो की साइनिंग भी द फोर्थ बेस्ट टीम इंग्लैंड में मेरे हिसाब से, एंड आफ्टर रोनाल्डो की साइनिंग भी दे आर द बेस्ट, फोर्थ बेस्ट मेरे हिसाब से। What happens is कि maybe Champions League run में when you're 2-0 down, रोनाल्डो का होना is that's what's important psychologically, क्योंकि he won't give up और वो सब, he won't settle for mediocrity, वो सब चीजें। But in terms of play tactically, जो आपने बोला tactically, I think tactically अच्छी साइनिंग यूनाइटेड के लिए marketing wise, क्योंकि शर्ट सेल तो सर हाइप क्या स्काई हाई सर, खत्म, सब बिजनेस फाड़ दिया उन्होंने, आउट ऑफ स्टॉक खत्म 4 घंटे में लाइक दे सरपास्ड मेसी PSG वाली। एंड वो तो कोई खरीदेगा भी, क्योंकि मेसी 30 नंबर की मेसी जर्सी कौन खरीदेगा, 30 नंबर की मेसी जर्सी, कम से कम यूनाइटेड ने इतना तो करा कि उसको नंबर 7 दे दिया। बट आई थिंक इट विल बी डिफरेंट, ब्रूनो का रोल चाहे कम हो या ज्यादा, आई थिंक इट विल बी लेस इन माय ओपिनियन, बट इट डिपेंड्स। अगर रोनाल्डो उसकी हर बॉल पे लैच कर जाए देन इट ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्स ब्रूनो भी। बट मैं तो होप कर रहा हूँ, मैं तो यूनाइटेड फैन बॉय थोड़ा बन चुका हूँ, थोड़ा धीरे ऑब्वियसली, व्हाई नॉट। तो मैं तो होप कर रहा हूँ, हाँ, जब चेल्सी यूनाइटेड मैच होगा तो लड़ाई हो जाएगी हमारी। तो जीजीए में प्रॉपर। मैं तो नहीं भाई, कहानी बढ़िया है, रोनाल्डो बढ़िया है। नहीं वो एक्चुअली अच्छा तो मुझे भी लगा था जब रोनाल्डो आए अभी प्रीमियर लीग में, क्योंकि अब भाई हर हफ्ते देखने को मिलेगा ना, सीधी सी बात है। अरे मतलब बिल्कुल वो कितना मजा आएगा। हाँ, मैं तो मतलब
मैंने तो एक्चुअली रोनाल्डो का पहला स्टिंट भी देखा हुआ है, अच्छा, जो यूनाइटेड के साथ उनका फर्स्ट स्टिंट था 2003 से 2009 वाला, तो वो भी काफी मतलब अमेजिंग टाइम था एक, तो तब बहुत ही मतलब मेसी का like you lost to him चैंपियंस लीग फाइनल में सर, उसकी पेनल्टी मिस की वजह से भी। पर मतलब चलो दुखती रख पे हाथ रख दिया, बट ठीक है, मतलब इन जनरल बात करें उस टाइम पे 31 गोल मारना प्रीमियर लीग में मतलब बहुत बड़ी बात थी, और जिस तरीके की फिर अब नई नई चीज हमने देखी थी, वो फ्री किक, नकल बॉल, वो सब मतलब अमेजिंग चीजें थी। तो ये तो चलो बात हो गई। पर्सनली फील ही वोंट आउटस्कोर लुकाकू इस बार। आई थिंक लुकाकू ये अच्छा डिबेट है। अच्छा, साला केन लुकाकू रोनाल्डो, who will be the golden boot winner? अब लुकाकू, मैं तो लुकाकू जा रहा हूँ। लुकाकू जा रहा है, यंगस्टर चाहते वो भी कुछ आगे कर ले। वाडी भी काफी गोल मार रहा है आजकल, तो वाडी भी रुकने का। एक चीज जो है, साला F1 के लिए चला जाएगा 4 से 6 हफ्ते बीच में, मतलब डिपेंड्स इजिप्ट कितना आगे जाती है, तो वो एक बहुत बड़ा 2 गेम मिस करेगा ना, थोड़ी एफए कप गेम्स होंगी, काराबाओ होगी, ऐसा कुछ होगा ना बीच में ये टाइम। हाँ जनवरी में है, हाँ जनवरी में है ऐसा, तो वो देखते हैं क्या होता है, मतलब वो हेक्टिक तो हो ही जाता है, मतलब वो शेड्यूल जो रहता है, देखते हैं क्या होता है। चलो ये तो हो गई यूनाइटेड और रोनाल्डो की बात, सेम बन जाएंगे पीएसजी और मेसी पे। तो मतलब टैक्टिकली आप देखते हो कि, क्योंकि मेरे को पता नहीं, बहुत मेरा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है, जब भी मैं पीएसजी को खेलते देखता हूँ, डी मरिया इज ऑलवेज देयर बेस्ट प्लेयर। मतलब नेमार तो ठीक है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, बट वो एक जो गेम है राइट साइड से पूरा डी मरिया के थ्रू बनता है, मतलब चाहे वो डीप आना हो बॉल रिसीव करने के लिए, आगे बॉम्ब करना हो, फिनिश भी कर देता है बंदा, क्रॉस भी डाल देता है, मतलब इतना क्रिमिनली अंडररेटेड है ना डी मरिया। मतलब जब हम बात करेंगे ना पता उसको देख के लगता है कि he doesn't care now उसको, like अभी ना ऑब्वियसली ये तो कोई है नहीं कि एनी फुटबॉलर भी ओके विद सेकंड फिडल, बट वो पीएसजी में खुश है ना, उसको आराम से पेरिस की उसको क्या चिंता है, वो आराम से आके शिफ्ट पुट इन कर देगा, वो चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में खेलेगा यूनाइटेड के अगेंस्ट, ओल्ड ट्रैफर्ड में बॉटल उछाल लेगा, ये उसका काम ही है आराम से, उसको तो यही काम है। आई थिंक इवन कोपा अमेरिका में, पूरे कोपा अमेरिका में इतना नहीं खेला हो, बस फाइनल में स्टार्ट किया और गोल मार दिया। तो डी मरिया एक ऐसा बंदा जो मैनेजर वुड लव टू हैव, क्योंकि इतनी ईगो क्लैशेस नहीं, आराम से परफॉर्म भी करेगा, डिफेंसिवली प्रॉपर एफर्ट भी देगा, एंड जो आपने बोला की पासेस। पीएसजी हाउ डू दे फिट टैक्टिकली? पहली बात तो जो रेम्स वाली गेम देखी थी, इतनी घटिया गेम थी लिटरली यार, उसमें मेसी कितना लॉस लग रहा था ना, मतलब ऐसा लग रहा था ना क्या क्यों आ गया यार उसको पकड़ा धक्का दे रहे सब प्रॉपर। उसके बाद उसके बच्चे के बच्चा लेके शर्ट फोटो खिंचवा रहे, पता नहीं क्या क्या रहा कुछ पे, वो भी हारने के बाद क्रेजी थी। बट मुझे तो लगता है कि आई थिंक हम सब अर्ली जज कर रहे हैं, दे विल स्कोर बहुत सारे गोल्स, मतलब ये तो होगा, दे विल वो फाड़ देंगे, कि कहाँ पे फाड़ रहे हैं लीग में ना, तो हाँ व्हाई नॉट कर देंगे। पाक दे प्रांस थोड़ा सेटल होने तो मेसी को, मेसी भी अपनी वाइब में ही जाएगा प्रॉपर, मतलब ये तो टाइम की बात है। आई थिंक ऑब्वियसली लुक थोड़ा लॉस्ट, और स्पेशली 30 नंबर जर्सी मैं देख भी सकता नहीं, मैं लिटरली मेसी पीछे मुड़ता मेरा बिल्कुल मूड खराब होता, 30 नंबर जर्सी मेसी क्रेजी। बट आई थिंक पता ये काफी इंटरेस्टिंग है, दिस इज नॉट एम्बाप्पे बायस, आई थिंक एम्बाप्पे विल बी द बेस्ट प्लेयर, और एम्बाप्पे विल बेनिफिट द मोस्ट आउट ऑफ मेसी नेमार, क्योंकि हर कोई पूरा डिस्कशन ये था ना कि मेसी विल बी द स्टार, तो एम्बाप्पे वुड वांट टू लीव मैड्रिड के लिए ताकि वो फोकल पॉइंट बन जाए। आई थिंक एम्बाप्पे प्रॉपर दबा के बेनिफिट करेगा क्योंकि पहली गेम एम्बाप्पे भूखा है बेसिकली, वो इन बिहाइंड निकालेगा, वो मेसी के पास बॉल आएगी, वो ये नहीं कि बस मीडियोक्रिटी के लिए सेटल रहेगी कि हाँ आराम से वो बॉक्स में पहुंचेगा, मुझे बॉल दे, डिमांड करेगा, जो रोनाल्डो नहीं था प्रॉपर 2013 प्राइम वाला रोनाल्डो 14 जो गोल ना मारने के बाद चिल्लाता था, वो मिस करने के बाद गालियां देता अपने आप को, वैसा एम्बाप्पे इस टाइम पे। तो एम्बाप्पे चाहे भी ना चाहे वो तो निकाल लेगा दूसरों से अपने, वो सेल्फिश है लिटरली। आई थिंक एम्बाप्पे है, टीम तो प्रॉपर है ही, बट अगर हम ब्रांड डिस्कशन करें, उसमें आई थिंक पर्सनली, क्योंकि चैंपियंस लीग उनके लिए विन है, माय पर्सनल फेवरेट आर स्टिल चेल्सी। हाउ डू यू टेक इट सर? नहीं प्लीज नहीं कर रहा, बट स्टिल देखो अभी मतलब मैं खुद ये चीज मानता हूँ कि प्रीमियर लीग की भी अगर हम बात करें ना, तो सबसे ज्यादा जो बैलेंस स्क्वाड इस समय चेल्सी का ही। अगर आप बाकी 3 टीम्स भी देखो, 2 मैनचेस्टर क्लब और लिवरपूल, सिटी के पास स्ट्राइकर नहीं है, यूनाइटेड के पास डीएम नहीं है, लिवरपूल के पास डेप्थ नहीं है, तो इन सारी चीजों का जवाब चेल्सी के पास है। चेल्सी के पास डेप्थ भी है हर पोजीशन में, मतलब अगर मैं मतलब मानूं कि कुंडे अगर आ जाता ना, तो दिस वुड हैव बीन अ 10। कितने सेल्फिश हो, कुंडे भी चाहिए था, चलो वो खेल लो सर, चलो वो कितना तो अच्छा, मतलब एक प्रॉपर एक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक अच्छा सा कुंडे टाइप आ जाता ना पीछे, तो मतलब आग लगा देगी ये टीम। और अभी भी बहुत सही टीम है, क्योंकि अगर आप देखो, अगर रूडिगर को खुदा ना खास्ता इंजरी हो जाती है, तो एक लेफ्ट सेंटर बैक नहीं है पीछे, मतलब फिर वही है कि मलंगसार है, पर वही क्वालिटी का इशू है ना, क्वालिटी डेप्थ की बात कर रहा हूं। पर ये मेरा दैट्स व्हाई आई थिंक आई मेंशन कहां बोला था, बट
साउल कैन प्ले वाइड सेंटर बैक, ये काफी वियर्ड है हाँ। सुनने में, बट ही हैज डन दैट एटलेटिको मैड्रिड में। और वो ऐसे वो तुखिल वुड थिंक ट्वाइस उसको बेंच करने से पहले, क्योंकि साउल एक ऐसा प्लेयर है, अगर वो से तो अपना एक फिजिकली हाँ सब कुछ सेटल करे ना, हाँ तो देन ही विल प्रोवाइड अ लॉट। साउल से एक चीज मिलती है चेल्सी को जो बहुत टाइम से नहीं देखी हमने, मिडफील्ड से गोल। मतलब वो एक प्रॉपर वो बॉम्ब भी करेगा फॉरवर्ड, आगे जाके बड़े मैचेस में गोल मारता है साउल। एक तो जो मैंने एटलेटिको में देखा उसको, क्रूशियल मोमेंट्स पे स्टेप अप करता है बंदा, और बॉल पे बहुत ज्यादा अच्छा है वो। मतलब ही इज अ वेरी गुड ड्रिबलर और इंटेलिजेंट प्लेयर है, अपने आप को हमेशा अवेलेबल रखता है। मतलब जॉर्जिनियो को कंपटीशन मिलने वाला है, मेरे को ऐसा लगता है, अगर साउल वो प्रॉपर प्राइम वाला आ गया तो। पर आई थिंक जॉर्जिनो को रिप्लेस नहीं, वो कोवाचिच की रिप्लेसमेंट है मेरे हिसाब से। मतलब कोवाचिच की लाइक टू लाइक नहीं, क्योंकि जॉर्जिनो तो यार वो तो नंबर से सोई गया, देखो कांटे तो खेलेगा, कांटे को तो आप नहीं हटा सकते वहां से बीच में से। मतलब तो कांटे जॉर्जिनो तो फर्स्ट चॉइस है ना। हाँ कांटे जॉर्जिनो ऑब्वियसली फर्स्ट चॉइस है, बट हाँ एक कंपटीशन आ गया है, मजा आएगा। मतलब ये अच्छी चीज हो गई है चेल्सी के लिए बहुत ज्यादा। कंपटीशन भी ऐसा कि अलग कंपटीशन, यानी कि लाइक टू लाइक अलग ऑफर करेगा, मे बी बहुत एक स्पेसिफिक गेम के लिए और कुछ और बेटर मे बी, या फिर सेकंड हाफ में कुछ देखते हैं। मैं तो साउल फैन बॉय मर रहा हूँ, बट नहीं यार, आई थिंक चेल्सी, आई थिंक पता आपने सिटी का काफी रैंडमली बोल दिया। आई डोंट थिंक सो सिटी को स्ट्राइकर चाहिए भी था, पर्सनली बताऊं तो। यार देखो मेरे को लगता है कि एक हाँ मतलब एक सेंटर फॉरवर्ड तो चाहिए यार आपको, जिसमें आप ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे हो मतलब डिफेंसेस को। अब ठीक है आप अच्छा आप एक बात बताओ, जैक ग्रिलिश की जरूरत थी क्या सिटी को? सही से बहुत ज्यादा, मतलब ठीक है औकात है खरीद सिटी की जरूरत थी। हाँ, वो तो सिटी को तो हर बंदे को सिटी की जरूरत है, वो तो कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन आपके पास जब इतनी क्वालिटी है विंग्स पे, मतलब आपके पास फोर्डन है, माहरेज है, स्टर्लिंग है, फेरान टोरेस भी, मतलब एसेंशियली ही इज अ इनसाइड फॉरवर्ड। तो मतलब ठीक है ग्रिलिश अगर अवेलेबल होगा तो आप क्यों नहीं लोगे, बट बात यह है कि अब हु विल दे लेट गो? मतलब उसको रिप्लेस करना सॉर्ट ऑफ, मतलब क्या मतलब हाँ मतलब अब किसी की तो एक जगह बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि एक तरफ फोर्डन या स्टर्लिंग या माहरेज में से एक बंदा रेगुलर खेलेगा और एक जगह ग्रिलिश खेलेगा और 100 मिलियन। तो ये तो ग्वार्डियोला की स्पेसिफिक, ये तो ग्वार्डियोला की प्रॉपर वो है, उसको कंपटीशन चाहिए, उसको चाहिए कि प्लेयर्स लड़ते रहे और प्रॉपर आए और कुछ मतलब इम्पैक्ट बनाए। वो तो यही कंपेटिटिव एटमॉस्फेयर चाहता है। जो पता ग्रिलिश की साइनिंग मुझे इनिशियली लगा था कि मैं भी थोड़ी सेम ओपिनियन थी आपकी ऐसी, कि ऑब्वियसली नेसेसरी नहीं थी। केन वाज द फर्स्ट चॉइस, बट केन तो स्पर्स ने नहीं आने दिया। हाँ नेसेसरी नहीं था, बट फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन आई थिंक वो अगेन जस्ट लाइक अ साउल साइनिंग, साउल वाज नेसेसरी, बट अगर यू कुड हैव डन विद बिली गिलमोर टू, मतलब अगर वो ना जाता तो लेट्स से फर्स्ट प्लेस में भी काफी वियर्ड पॉइंट है, बट स्टिल मतलब साउल ऑफर सम, आई थिंक ग्रिलिश ऑफर समथिंग डिफरेंट देन एनीबडी इन द प्रीमियर लीग। ग्रिलिश आराम से 6 सेकंड बिताते बॉल के साथ देने के बाद, वो आराम से ड्राइव करेगा। वो तो जो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होगा मे बी ग्वार्डियोला के लिए, जो चाहता है कि प्लेयर जल्दी बॉल रिलीज करें, अच्छी तरह प्ले बढ़ाए, वो सब चीजें। बट आई थिंक ग्रिलिश इन टर्म्स ऑफ जो लेफ्ट विंग में जो मैंने गेम देखी आर्सेनल वाली, व्हेन आर्सेनल प्रेस्ड अ लॉट, ग्रिलिश लुक्ड पूरी गेम में 15 मिनट्स ही वाज क्वाइट, था भी नहीं। बट व्हेन द बॉल प्रोग्रेस, वो अपनी पोजीशन, क्योंकि ग्वार्डियोला को चाहिए वो पोजीशन डिसिप्लिन। ग्रिलिश इतना भी अंदर ना है, ग्रिलिश इतना भी अपना छोड़ के आराम से घूमे ना, पूरी उसके बापा घर नहीं, बेसिकली अपनी पोजीशन पर है आराम से, और फिर वहां पे डिसिप्लिन रह के अपना काम करे, जो ग्रिलिश आई थिंक सीख रहा है। तो द रीजन व्हाई इफ यू सॉ आल्सो ग्रिलिश का इंटरव्यू, ही सेड कि द रीजन व्हाई आई चोज सिटी बिकॉज़ ग्वार्डियोला विल इंप्रूव मी एंड ग्रिलिश विल इंप्रूव टैक्टिकली, डिसिप्लिन होना, ही विल इंप्रूव कि वहां पे रहना, कौन सी जगह पे रहना। तो ग्रिलिश तो करेगा। आई थिंक इट्स अ साइनिंग जो मे भी नहीं चाहिए थी, बट नाउ आई थिंक इट वुड मेक सेंस। डेप्थ उनके पास दबा के, आई थिंक फेरान टोरेस इज उनका फर्मिनो, मतलब एंड देव गॉट काफी माने साला, देव गॉट स्टर्लिंग जो काफी बढ़िया था, देव गॉट रियाद माहरेज हु कैन स्कोर गोल्स। आई थिंक डिस्पाइट ऑफ मेंडी जो जेल में अभी सलाखों के पीछे, दे हैव गॉट हर एक चीज में सब कुछ खतरनाक। तो सिटी और चेल्सी के बीच में प्रीमियर लीग अभी भी आई थिंक काफी लोग सिटी बोलेंगे, अभी भी काफी चेल्सी फैन सिटी बोलेंगे अभी भी मेरे हिसाब से, कि भाई सिटी तो ग्वार्डियोला यार, यू कांट इग्नोर हिम। ग्वार्डियोला तो ग्वार्डियोला ना, ही टेक्स हिज टाइम इनिशियली, बट जब वो मोमेंटम में आता है वो 25 गेम अनबीटन निकाल लेता है आराम से। तो वो तो उसको टाइम चाहिए बस हल्का सा। बाकी चेल्सी शुड जो रिक्रूटमेंट करिए उसके हिसाब से। हाँ चेल्सी एक्चुअली अब क्या है कि ये टीम भी काफी टाइम हो गया इसको एक साथ, थॉमस टुकल को एक लंबा सा टाइम मिल गया सीजन के पहले, चैंपियंस लीग भी जिताई थी, और मतलब अच्छे से, मतलब प्रॉपर कंपटीशन के साथ और अच्छे से फाइनल को बढ़िया से डोमिनेट करके जिताई। तो वो भी एक प्ले करेगा डोमिनेट तो ना करा था, डोमिनेट तो मतलब हाँ ऐसे कह सकते हैं, मतलब स्मार्ट गेम थी टुकल के लिए, स्मार्ट गेम थी। मतलब जितना था वो पूरी तरीके से, मतलब फायदा उठा लिया उनके डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं होने का। हाँ तो वो सब चीजें हैं, तो टुकल पे काफी भरोसा है और हर गेम को अलग तरीके से अप्रोच किया जाता है। और
अभी जो लिवरपूल से ड्रॉ कराया ना, उससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मतलब ठीक है, एक 10 मैन चेल्सी को नहीं तोड़ पाई लिवरपूल कॉप एंड पे, विद एंगोलो कांटे भी इंजर्ड हो गया था, तो वो एक मतलब ठीक है। आई थिंक वो गेम तो पर्सनली मेरे हिसाब से चेल्सी का एक परफेक्ट गेम थी। मतलब उस गेम में उन्होंने सब कुछ किया। फर्स्ट हाफ में उन्होंने अटैक करा, प्रॉपर स्पेसेस ब्रेक डाउन करे, ट्रांजिशन वाली गेम भी खेली मिड हाफ में। सेकंड हाफ में डिफेंड करा गंदी तरह विद 10 मैन, वो भी अच्छी तरह डिफेंड करा। इट जस्ट शोड कि व्हाई यू हैव तुखेल एज अ मैनेजर, कि वो सब कुछ कर सकता है। तुखेल इज द बेस्ट मैनेजर इन ऑर्डर टू अडैप्ट गेम्स विद इन गेम्स, मतलब वो उसको शिफ्ट करना टैक्टिकली, सबस्टिट्यूशन, वो सब चीजें। तुखेल तो वही तो कह रहा हूँ, तुखेल को प्रीसीजन में मिल गया इतना फास्ट मैनेजर, डेप्थ बढ़िया। दे शुड हैव आल्सो वन द गेम मे बी, मतलब पता नहीं, थोड़ा ड्रैग डे पॉइंट, बट चेल्सी, हाँ यार, मतलब जीजीएमयू जीजीएमयू आई होप फ्रेड कुछ बकचोदी ना करे, बट पता नहीं यार। 27 नवंबर को पता चल जाएगा, यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी, स्टैमफोर्ड ब्रिज। 27 नवंबर को क्या? अरे स्टैमफोर्ड ब्रिज में, अरे हाँ, तो काफी इंटरेस्टिंग। अच्छा, योर टॉप 4 फॉर प्रीमियर लीग? और हाँ बस, मैं तो चेल्सी, सिटी, लिवरपूल, यूनाइटेड। अच्छा, चेल्सी को टाइटल जिता रहे हो आप? जिता नहीं रहा, चेल्सी जीत रही है ना, मैं क्या करूं? मैं तो जीजे में हूं, मैं तो जीजे में हूं सर। ओके, यू नो व्हाट, आई वुड बी सरप्राइज अगर यूनाइटेड जीतती है। आई वुड बी बहुत सरप्राइज, बहुत ज्यादा सरप्राइज। इफ दे साइन समबडी जनवरी में, मिडफील्डर, व्हिच इज अनलाइकली, देन यू नेवर नो। बट पता नहीं, मुझे लगता है कि चेल्सी का अगर हल्की से कुछ चोट आ गई ना, चलो बाबू किसी को, तो जूल्स कुंडे उठा लेगी अपने कहां से भी। पता नहीं क्या जूल्स कुंडे में, वो मैं सुना था कि उसने अपने इंस्टाग्राम से सेविया हटा दिया। हाँ, क्या सेविया हटा दिया था, फिर वो मोंची का और उसका लोपेटेगी का फोन ही नहीं उठा रहा था कि मैं ट्रेनिंग पे नहीं आऊंगा। ये सब चीजें थी। चेल्सी के पास कौन ही जाना चाहेगा इस टाइम पे, तो मेरे तो यही है। बाकी मैं चाहता हूँ पर्सनली, कौन सी टीम है वो, स्पर्स अच्छा करे पर्सनली। 3 मैच में 3 अच्छा कर रही है, बट अब पता है मुझे, मैं चाहता हूँ आर्सेनल भी अच्छा करे। मुझे आर्सेनल पसंद है, पता नहीं क्यों। मतलब आई थिंक आर्सेनल अभी हम, उनका जो बेस्ट टीम है ना, विद बेन वाइट, गैब्रियल मैगलेस, थोड़ा बेन वाइट को टाइम देते हैं, वो सब चीजें, एंड विद टोमियासु राइट बैक। अरे मेरे, वो जीसुंग पार्क मिल गया उनको, उनका आर्सेनल का। मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, वर्कलोड है प्रॉपर, वो एक बंदे को ट्रैक बैक करेगा, उसको टाइम लगेगा थोड़ा, बट और कौन है लेफ्ट पे, कौन है? टियरनी ऑब्वियसली, पार्टी उनका आने तो। देखो, मैं एक आपको पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि ठीक है, मतलब टोमियासु उन्होंने साइन कर लिया, बार्सिलोना को चाहिए था बेलेरिन, इनको चाहिए था एमरसन रॉयल। इन्होंने ऑफर किया 10 मिलियन प्लस हेक्टर बेलेरिन, बार्सिलोना ने कहा नहीं, 20 मिलियन प्लस हेक्टर बेलेरिन लेंगे, ले जाओ एमरसन रॉयल। अब इन्होंने क्या किया, हेक्टर बेलेरिन को बेटिस भेज दिया लोन पे, और 20 मिलियन का टोमियासु एनीवेज खरीद लिया। तो ये एक तो इनकी जो ये ट्रांसफर फीस, कुछ बायबैक नहीं उसका, नहीं, बेलेरिन का है, बट मेरे को ये ट्रांसफर पॉलिसी समझ नहीं आ रही। इफ यू आर ट्राइंग टू ऑफलोड बेलेरिन एनीवे, और 20 मिलियन भी तुमको खर्च नहीं है, तो एमरसन रॉयल ही खरीद लो यार, मतलब ही इज अ डिसेंट, मतलब क्वालिटी है। अरे सर नहीं, टोमियासु इज बेटर, मतलब दे आर डिफरेंट। इट्स अबाउट द स्काउटिंग ना, उनकी स्काउटिंग क्या थी, उनकी स्काउटिंग जब एक प्लेयर को टारगेट करेगी तो वो प्रायोरिटीज होती है कि लेवल 1 लेवल 2, टोमियासु लेवल 1 पे होगा शायद से। आई थिंक फेयर इनफ, फेयरली सो। मतलब ठीक है, मैं एक्चुअली मेरा पॉइंट ये है कुल मिला के कि पता है मेरा नहीं, आई लेट यू कंटिन्यू। उनका ये है थोड़ा, वो भी है आई थिंक थोड़ा डिग स्पर्स में, क्योंकि पूरी विंडोज टोमियासु स्पर्स से इन था, बट अब छीन लिया उसको बिल्कुल एंड में, सॉर्ट ऑफ उनके हिसाब से, तो मे बी वो भी हो। मेरा ये पॉइंट है कि अगर आप देखो, अभी आर्सेनल ने 150 मिलियन खर्च किए, तो आर दे लुकिंग एक्चुअली बेटर फ्रॉम वेयर दे वर लास्ट सीजन? दे हैव साइंड गुड प्लेयर्स, उनकी अच्छी रीसेल वैल्यू। अगर टोमियासु अच्छा नहीं करे तो अच्छे में बेच देंगे, यंग है। बेन वाइट नहीं करे तो अच्छे में बेच देंगे। और कौन अपना सामने लुकूंगा। आई थिंक इट्स अबाउट गुड। आई थिंक गार्डियन ने जो बोला था ना, जब व्हेन दे डिफीटेड आर्सेनल 5-0, उसने बोला कि आर्टेटा अच्छा मैनेजर है, वो प्रोएक्टिव है, उसको बैक करो, उसको टाइम दो, सब चीजें, लेट द स्क्वाड बी फुल शेप में, अच्छी तरह टाइम दो थोड़ा। पहली बात तो इनिशियल 3 गेम्स, मतलब इनिशियल 2 गेम्स 3 में से बहुत टफ थी उसके लिए, आर्सेनल के लिए। ब्रेंटफोर्ड तो पता नहीं कहां से आ गई अपने आप ही, बट आई थिंक साइनिंग्स तो बढ़िया है, साइनिंग्स अच्छी है। हाँ, अब मेरा पॉइंट यही है कि इट इज नॉट डाउन टू द साइनिंग्स एंड इंडिविजुअल क्वालिटी, मतलब जो प्लेयर्स की। आई थिंक टैक्टिकल सेटअप मेरे को कन्विंसिंग नहीं लगता इतना आर्टेटा, मतलब इट्स लाइक कि जैसे कि स्पर्स को देखो, स्पर्स ने कहीं ना कहीं सेम ही मॉडल अपना है, एज अंडर 23 पे साइन करना। दे साइंड रोमेरो, ब्रायन हिल, एमरसन रॉयल, दे साइंड आल्सो प्लेयर, बट दे वन 3 गेम्स। मतलब तो अब अच्छा लगता है कि हाँ, हम अच्छे कर रहे हैं, हमने अच्छी, मतलब हम अच्छी डायरेक्शन में हैं। यू कांट, पहली बात यू कांट ब्लेम द डायरेक्टर्स ऑफ आर्सेनल स्पर्स, इट्स ऑब्वियसली अपॉन द मैनेजर्स।
अब तुम नूनो को देखो, नूनो खेल रहा कंजर्वेटिव फुटबॉल, वो 4-3-3 बिल्कुल डीप आराम से अच्छी तरह, जिसमें तुम इतना ओपन होती नहीं वनरेबल। और आर्टेटा को देखो, वो प्रेस कर रहा अगेंस्ट मैन सिटी गोलकीपर तक। अब वो ऑब्वियसली मैनेजर का फॉल्ट है, बट आई थिंक ही जस्ट इंजेक्ट्स और एक्सपेक्ट्स टू मच ऑफ हिज स्क्वाड। जो तुम ज्यादा वल्नरेबल हो गए अगर तुम बहुत एक्स्ट्रा हाई खेलोगे वो सब चीजें और बहुत प्रोएक्टिव रहोगे तो आई थिंक दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं कि गैब्रियल मैगवायर और बेन वाइट को आने दो, बिकॉज़ दे साइन बेन वाइट, बॉल पे अच्छा है ना वो, और दे नीड समबडी बॉल पे अच्छा जो हाईली मेंटेन करे। तो मैं तो ये बोलूंगा कि थोड़ा मैं पर्सनली चाहता हूं आर्टेटा अच्छा करे पर्सनली। मैं अगेन आई कांट प्रोटेक्ट हिम ऑब्वियसली, उसने जो करा है अगेंस्ट सिटी लिटरली कितनी घटिया प्रेस थी, और प्रेस भी क्या बर्नार्डो राम से आके 1-2-1 में क्या बकचोदी हुई मिडफील्ड में, इजीली हो रहा था। बट आई थिंक कोलासिनाच भी नहीं किया उनका। नहीं वो मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था, कोलासिनाच से याद आ गया मुझे। अब आप पाब्लो मारी आपकी साइनिंग है, कोलासिनाच यू आर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ। शाल्का भेजा था आपने उनको पिछले सीजन, शाल्का रेलीगेट हो गई और 100K कमाता है वो वेज एक महीने का। और पाब्लो मारी स्टार्ट नहीं करा, सैमी लुकुंगा स्टार्ट नहीं करा, सिंगल पिवट में जाकर खेल रहा है क्योंकि आपको ओडेगार्ड और स्मिथ रो को दोनों को खिलाना है। अब 3 एट द बैक में आपको स्क्रीन तो चाहिए ना यार, 2 नंबर 6 की। तो ये तो मतलब बहुत ये तो बहुत बिल्कुल कुछ ज्यादा प्रोएक्टिव हो गया तो अगेंस्ट कुछ ज्यादा प्रोएक्टिव हो गया। बट वही तो अब क्या, अगर वो, क्योंकि ना अगर कुछ उस गेम में कुछ देखा शुरुआत की 5 मिनट स्पेशली दे फोर्स थोड़ा एडर्सन से गंदी बॉल्स, एडर्सन थोड़ी अच्छी क्लियरेंस, उस पे अगर लैच ऑन करती है 2 गोल मार देते देन हाँ इट वर्क्स। फिर सेकंड हाफ में आराम से सामी लुकुंगा था, एलेनी आता डिफेंड करते। वो चेल्सी वाले मैच में भी हुआ था, 10 मिनट बहुत अच्छा खेल रहे थे वो। हाँ, लेकिन वो इंटेंसिटी मैनेज करने के लिए जो टीम में कोऑर्डिनेशन चाहिए ना, कोऑर्डिनेटेड प्रेसिंग चाहिए, वो नहीं है अभी टीम में प्लेयर्स ने। या तो एक्चुअली क्या है, मेरा एक फ्रेंड है गौरव, ही इज आर्सेनल फैन, 2-3 बार आया भी है चैनल पे, उसने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था कि आर्टेटा इज अ स्टूडेंट ऑफ पेप स्कूल ऑफ फुटबॉल। ठीक है, लेकिन पेप के पास हमेशा इंडिविजुअल क्वालिटी इतनी ज्यादा होती थी कि कभी भी जब वो ट्रबल में होता था प्लेयर्स वर देयर टू बेल हिम आउट। आर्टेटा के पास वो लग्जरी अभी नहीं है। तो अगर पेप वाला तरीका, हाँ पर्सनली आई फील वेरी फुलिश टू मेक ऐसे स्टेटमेंट्स। मैं कौन होता हूँ इंडिया में बैठ के, दिल्ली में बैठ के बोल के कि आर्टेटा चूतिया है? मैं कैसे बोल सकता हूँ? आर्टेटा अपने डिसीजन को 10 बार सोचता होगा ना। ऐसे कि वो ब्लेटेंटली पेप स्कूल से ऐसे कुछ तो सोचता होगा ना। वो ट्रेनिंग सेशन वो देख रहा है, हम नहीं देख रहे। मतलब वो देख रहा है कौन, क्या पता सामी लुकुंगा ने अच्छा ना करा, मतलब यू नेवर नो ना। क्या पता ट्रेनिंग में ओडेगार्ड और स्मिथ ने 10 गोल मार दिए, क्या हमें क्या पता। तो मतलब आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, या फिर इट्स वेरी फुलिश तो अच्छा, थोड़ा काफी रूड वर्ड हो गया, बट थोड़ा मतलब ओवर हम जल्दी जज कर लेते हैं टू से कि ये तो पेप स्कूल से है। आई थिंक इट्स लाइक कि हाँ कुछ, क्योंकि उसका रेड कार्ड मिल गया ना झाका को भी। लाइक इंडिविजुअल एक्शंस कुछ गेम में होते हैं ना, जो एक मैनेजर कंट्रोल कर नहीं पाता कभी कभी। वो छोटी छोटी चीजें काफी कॉस्ट करते हैं पाइल अप होके। आई थिंक उसका भी थोड़ा शिकार है। मैं उसको डिफेंड पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, बट आई जस्ट होप वो काम करे। बट हाँ यार, आई थिंक यू कैन से अ लॉट नहीं, बट आई अंडरस्टैंड योर इमोशन फॉर अ स्ट्रांग, मतलब प्रीमियर लीग नीड्स अ सर माय इमोशंस आर रिस्ट्रिक्टेड टुवर्ड्स जीजीएमयू। माय इमोशंस आर देयर ओनली। मतलब मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहा हूँ। प्रीमियर लीग नीड्स अ स्ट्रांग आर्सेनल। अगर एक प्रीमियर लीग अच्छी हमको देखनी है तो आर्सेनल उसमें एक अच्छी टीम होनी चाहिए हमेशा। बट पॉइंट यही है कि जैसा आपने कहा, आई थिंक यू नो व्हाट, वी हैव अ स्ट्रांग लेस्टर और ब्राइटन और ये सब टीम है ना। आर्सेनल का हमें नहीं जरूरत है। हां, टॉकिंग अबाउट लेस्टर एंड ब्राइटन, 4 5 6 7 यूरोपा लीग प्लेसेस के लिए कौन मतलब लड़ेगा? हाँ, स्पर्स रियलिस्टिकली 6th। मैं वेस्ट हैम पे नहीं जाऊंगा। आई थिंक वेस्ट हैम अभी काफी हाइप रेस है। अभी थोड़ा टाइम दो, बेनरामा इंजर्ड हो जाएगा। मैं कर रहा हूं, मतलब बेनरामा पता देखते हैं। यू नो व्हाट, आई थिंक लीड्स की जेम्स वाली साइनिंग काफी अच्छी है, डैन जेम्स वाली। तो दे माइट इंप्रूव। उनका स्टार्ट अच्छा नहीं था अभी, बट एस्टन विला को क्या रेट करोगे आप? एस्टन विला सर अभी तो बुएंदिया आएगा आराम से, 2 गेम मिस करेगा आराम से। एमिलियानो मार्टिनेज उनका आराम से 2 पॉइंट्स में कितने पॉइंट जाएंगे उनके शायद से। बट आई थिंक एस्टन विला भी अच्छा है, उन्होंने काफी अच्छी बिजनेस किया। मेरी 6th होगी, 5th मेरा स्पर्स होगा, 6th होगी I'll push and say Leicester, क्योंकि मुझे ब्रेंडन रॉजर्स काफी पसंद है। आई थिंक वो स्मार्ट है, लॉन्ग टर्म में अच्छा कर देगा। 7th सरप्राइजिंगली विल बी लीड्स। अच्छा, मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। मुझे लगता है कि 5th मैंने काफी टीम इग्नोर कर दी। हाँ, एवर्टन आपने इग्नोर कर दी, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि एवर्टन इज काफी मतलब सही लग रही है बनीटेज। मतलब हम अभी सिर्फ जो हमने 3 गेम्स पे देखा है उस पे बात कर रहे हैं अभी अपन। हाँ, मतलब हाँ, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, चेल्सी का टर्मोइल कब चालू हो जाए किसी को नहीं पता। सबसे अच्छी टीम होकर सबसे खराब टीम भी हो जाती है वो एक ही सीजन में। क्या तो यूनाइटेड रोनाल्डो यूरोपा लीग पे स्किल लड़ रहा हो। कुछ भी हो सकता है। हाँ, बट जस्ट ऑन द एविडेंस की जो 3 मैचेस में हमको दिखाया,
तो आई थिंक एवर्टन लुक वेरी सॉलिड, और आई थिंक दे माइट फिनिश अबव लेस्टर आल्सो। तो 6th में मैं एवर्टन को रखूंगा, 7th आई थिंक विल बी लेस्टर, तो 5th और में फिर स्पर्स, 5th में स्पर्स, 6th एवर्टन, 7th लेस्टर, एंड आई थिंक फिर एस्टन विला, वेस्ट हैम, लीड्स। यार आर्सेनल फर्स्ट हाई नहीं पा रही, टॉप ऑफ नहीं होता यार। आर्सेनल को 11th रख रहा हूँ यार, अरे इतना यार। थोड़ा ना 160 मिनट की वजह से मैं 8th कर दूंगा आर्सेनल को, चलो बाद में आ जाएगा वेस्ट हैम एस्टन विला, इतना तो कर सकता यार हूं लेकिन मैं, आप इतना तो एस्टन कर, विला की साइनिंग तो देखो, डैनी इंग्स, एमी बुंडिया, आई नो लियोन बट लियोन बेली, मतलब अच्छे अच्छे प्लेयर्स लिए हैं यार उन्होंने भी काफी। टैरन मिंग्स इंजर्ड हो गया तो मतलब लुकाकू इंजर्ड हो पता गया नहीं, तो हाँ वही तो लुकाकू, नहीं लुकाकू इंजर्ड हो गया तो उनका अच्छा वरना तो वैसे नहीं, हाँ बट आई थिंक पता है मुझे, आई डोंट थिंक सो चेल्सी रिलायंट होगी, मतलब चेल्सी ऐसी टीम होती है जो रिलायंट तो किसी पे नहीं होगी, मतलब कांते भी नहीं था उनका पूरा प्रीमियर सीजन में काफी टाइम के लिए, एंड दे हैड कोवाचिच, जॉर्जिनो डू अ गुड जॉब, एंड इवन माउंट कहीं ना कहीं नंबर 8 खेलता, तो मतलब तुखल की तो अलग ही जलवे हैं, वो तो दिखाएगा पूरी सीजन दवा के। बाकी आखिर आपको टॉप 4 क्या होगा? टॉप 4 आपका वाला सेम। सेम? हाँ, अरे यार, चेल्सी, चेल्सी, सिटी, एक चेल्सी फैन कैसे बोल सकता है कि चेल्सी जीते ही? ऐसे मैंने कभी देखा नहीं, हमेशा देखा कि नहीं यार अच्छा नहीं करेंगे ना, थोड़ा जिंक्स करते हैं। नहीं, मैं तो अरे यार, हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, मेरा यही है कि अच्छा पॉजिटिव रहो। मैं तो लास्ट सीजन भी जब राउंड ऑफ 16 में आए थे, मैंने कहा अगर एटलेटिको निकाल लिया तो भाई बढ़िया चांस है, मतलब मुझे अगर याद है जब हमने लास्ट टाइम करा होगा, नहीं लास्ट टाइम नहीं, हाँ, जब चेल्सी, जब हमने करा था चेल्सी का चैंपियंस वाले पॉडकास्ट थोड़े, मुझे तो पक्का याद नहीं कि आपने बोला कि चेल्सी चैंपियंस जीतेगी, ये तो आपने कभी नहीं बोला होगा, ये तो कभी नहीं बोला मतलब होगा, तब मैं बोलता था कि चांस बहुत अच्छा है, मन बट में अभी बोला होगा लुका शायद से। अभी पर ये है कि मतलब मैं कोई प्रिडिक्शन भी करता हूँ ना, तो मैं कभी चेल्सी को हराता नहीं, होता ड्रॉ होता है। अगर मेरे को पता होता है ना कि मैच हारेगी भी, तो मैं ड्रॉ ही बोलता हूँ, मैं हराता कभी नहीं चेल्सी, मतलब मेरा उस टाइप का अच्छा, रहता है, रियलिस्टिक नहीं हूँ मैं कई चीजों में। बट साउल और लुकाकू के आने के बाद कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का आता है, तो अरे वो बिल्कुल भी वो भी एक चीज है। और बिल्कुल, टूकल को एक्चुअली बहुत ज्यादा अभी फ्रंट, ऐसा, हाँ हाँ, नहीं हाँ फ्रंट 3। हाँ फ्रंट थ्री, वैसे मतलब फ्रंट थ्री मतलब आई थिंक ये काफी सब्जेक्टिव और गेम पे डिपेंडेंट, क्योंकि उनकी डेप्थ बहुत बढ़िया है, बट इफ यू हैव टू पिक योर बेस्ट फ्रंट थ्री लाइक ये, क्योंकि आई थिंक गोलकीपर अपना एडवर्ड मेंडी, रुडिगर, क्रिस्टेंसन, सॉरी थियागो सिल्वा क्रिस्टेंसन, ठीक है, ये मतलब बेस्ट चॉइस बोल रहा हूँ। इट्स इंटरेस्टिंग राइट बैक पे एस्पिलिक्वेटा, रीस जेम्स, इट्स इंटरेस्टिंग वाइट सेंटर बैक रीस जेम्स, एस्पिलिक्वेटा, यहाँ पे डेप्थ है, बट लेट्स से अगर रीस जेम्स मान ले, लेट्स से एस्पिलिक्वेटा को बेंच कर दे, लेट्स से, टफ है मुझे पता है, बट मार्कोस अलोंसो बस चलो ठीक है, आप ही बताओ, मैं क्यों बता रहा हूँ, अच्छा चिलवेल, ठीक है जो भी है, कांते जॉर्जिनियो, फ्रंट थ्री क्या है मेन, लुकाकू और उनके आउटसाइड टू क्या है? देखो माउंट और लुकाकू तो फिक्स है, ये दो तो नहीं हिल रहे। हाई लाइन तो वर्नर, लो ब्लॉक तो हैवर्ट्स। बट अगेंस्ट लिवरपूल हावर्ट्स प्लेड, हाँ, बट वो सरप्राइजिंग था, मुझे लगा था वर्नर खेलेगा। बट आई थिंक हावर्ट्स डिड गुड, हाँ नहीं, बढ़िया खेल रहा है हाँ ही हैवर्ट्स, डिड गुड, वही तो, बढ़िया खेल रहा है हैवर्ट्स, अभी तीनों मैच में बहुत अच्छा खेला है। वही तो, बट एक हाई लाइन को एक्सपोज करने के लिए जो पेस चाहिए ना, वो वर्नर में इतना जबरदस्त है। और बट लास्ट मैं तो कह रहा सीजन हूँ भी जो, जब, हाँ क्योंकि वो पेस एक्सप्लॉइट तब होगा ना जब लुकाकू ड्रॉप करेगा, उनको जाने देगा वो सब, बट जो हमने देखा भी अगेंस्ट आर्सेनल, जो टैक्टिकल प्लान अलग है ना, तो रीस जेम्स भी हैंड निकालता है, रीस जेम्स का पेस है, मार्कोस अलोंसो भी कहीं ना कहीं उसकी जो डिलीवरी है कहीं ना कहीं, हावर्ट्स भी हैंड निकालता है आजकल, तो उसके भी काफी, वो काफी स्मार्ट प्लेयर हावर्ट्स, वो काफी अच्छा ब्लेंड है बिटवीन अच्छी फिजिकलिटी, उसने रामोस को बिल्कुल बेबी बना दिया था अपना मैड्रिड वाली गेम में, एंड फिजिकलिटी टेक्निकलिटी इन हाफ स्पेस में और इन बिहाइंड, आई थिंक हावर्ट्स इज अ मोर कंप्लीट प्लेयर देन वर्नर। वर्नर यार तुम कब तक रिलाई करते रहोगे कि वर्नर इन बिहाइंड निकालेगा और फिर मिस कर देगा, so with all respect to Werner, but I still believe कि Havertz, Mount और Lukaku is the best front. हाँ, अब प्रॉब्लम वही है कि मतलब हम वर्नर को पिछले सीजन से जज कर रहे हैं, ठीक है पिछला सीजन ऐसा नहीं है कि 4 मैच हाँ थे, राइट, एक बहुत लंबा सीजन था, 50 मैच थे पिछले सीजन में, चैंपियंस लीग भी मिला दो आप तो। बट ठीक है, एक सीजन और देना पड़ेगा वर्नर को हम, क्योंकि हम भूल नहीं सकते उसने लाइप्जिग में जो किया है, और लाइप्जिग में जब वो करता था जो वो करता था, तो वो यूसुफ पोल्सन मतलब होता था वो उसके मेरे ख्याल साथ। से वो भूल गए, वो हाँ भूल गए मेरे ख्याल से। हाँ, वो भूल गया है कि वो क्या करता था, और यूसुफ पोल्सन का उसके साथ एक बढ़िया मतलब एक पार्टनरशिप थी वहां पे, तो कुछ हाँ उसी वही, तरीके के एक फिजिकलिटी वाला स्ट्राइकर अभी आया है। देखते हैं, मैं चाहता हूँ एक हाँ बार दिखेगा तो देखना कि डेफिनेटली, लुकाकू नहीं वर्नर दिखेगा करते हैं क्या डेफिनेटली, साथ में। डेफिनेटली आई थिंक चल काम कुछ तो काम, वर्नर टॉप क्वालिटी प्लेयर तो है, मतलब है तो मतलब अभी भी काफी यंग है टू बी अ मीम इस टाइम पे, आई थिंक वो पहला सीजन था तो कर लेगा, कर ले, मुराटा नहीं बनेगा।
ओके, ट्रांसफर विंडो की बात करें थोड़ी सी, तो हु वन द ट्रांसफर विंडो अकॉर्डिंग टू यू? पीएसजी? मैं चेल्सी ब्लेटेंटली नहीं, पीएसजी का मतलब दे स्टोल द ट्रांसफर, दे हैक्ड इट। 500 मिलियन प्लस का वेज बिल उनका, सर क्या बात कर रहा है, वो तो अलग हरकतें कर रहे हैं, उनको छोड़ो, पॉडकास्ट गंदा मत करो, उनकी बात मत करो, गंदा मत करो, अच्छा चल रहा है। पीएसजी को छोड़ो, आई थिंक चेल्सी वन इट, क्योंकि डिस्पाइट ऑफ मेकिंग द ट्रांसफर्स यू नीडेड, लाइक आपको पता था कि दे नीडेड अ बैक टू गोल स्ट्राइकर, लुकाकू ले लिया, वो सब चीजें साउल चाहिए था, 4 चॉइस मिल गया, और 30 मिनट का नेट स्पेंड में निकाल लिया, पॉजिटिव, क्या चाहिए और। आई थिंक अच्छी इमेज भी जाती है बाहर को कि अच्छा बिजनेस करा मारीना ग्राउंड्स का, इज अ गुड नेगोशिएटर। पीटर चेक इज अ गुड फाइनल एडवाइजर है ना, टेक्निकल ऐसा कुछ है ना, टेक्निकल एडवाइजर ऐसा कुछ, हां टेक्निकल डायरेक्टर, हां डायरेक्ट, अच्छा डायरेक्टर। और अब्रामोविच इज अ गुड ओनर, जो यार्ड में बैठ कर आराम से डील करता रहता है। तो आई थिंक चेल्सी डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ क्या कहते हैं उसे, स्टेट ओन्ड क्लब, इज अ नहीं, स्टेट ओन्ड क्लब हो, चेल्सी स्टेट ओन्ड क्लब है ना, नहीं स्टेट ओन्ड क्लब तो पीएसजी और सिटी है। नहीं स्टेट ओन्ड नहीं है चेल्सी। चेल्सी फिर किस, चेल्सी ऑयल ओलिगार्च वो सब ठीक है, चलो गैस जो भी कहते हैं बिजनेस में भी, जेनेट गैसप्रॉम, अच्छा you'll face Zenit चैंपियंस लीग में, will be interesting for Abramovich। यार मैं तो खुश हो रहा था कि रोनाल्डो आता स्टैमफोर्ड ब्रिज, यूवेंटस से मैच होता, फिर कह रहे भाई यार ये तो प्रीमियर लीग ही आ नहीं गया। सर कोई बात नहीं, रोनाल्डो विलारियल में सही है। आई थिंक पता है चेल्सी इवेंट अच्छी गेम होगी वैसे, काफी मैं लास्ट टाइम हुई थी गेम, ये हुई थी 2012-13 सीजन में हुई थी, ग्रुप स्टेज में हुई थी, और जब हम उस टाइम भी चैंपियंस लीग जीत के ही हुई थी। जब तेवेज में था यूवेंटस में, हाँ तब वो ऑस्कर ने डेब्यू किया था, वो उसका एक बहुत फेमस डेब्यू है यूवेंटस के अगेंस्ट ऑस्कर, मैंने हाईलाइट देख रखी है। हाँ तो वो वाला क्योंकि तुमको बेसिकली वो गेम देखनी होती है ना, हम थोड़ा शिफ्ट करके चैंपियंस लीग ड्रॉ में, बट तुमको थोड़ी वो गेम देखनी होती है जो मतलब अगेन आई थिंक विल कंटिन्यू फिनिश द टॉपिक जो मैंने स्टार्ट किया था कि हु वन द ट्रांसफर विंडो, द बिगर नेम इज चेल्सी, द स्मॉलर नेम जो इतना बड़ा नेम नहीं है, आई थिंक इज इंटरेस्टिंग, बट आई वुड से इट्स Leipzig, एंड इट्स वेरी वियर्ड टू से इट, क्योंकि तुम अपने बेस्ट, तुम्हारा मैनेजर लूज करते हो, तुम उपमेकानो लूज करते हो, साबिट्जर लूज करते हो, और कोनाटे लूज करते हो लिवरपूल के लिए, बट दे हैड द मोस्ट क्विकेस्ट ऑफ ट्रांजिशंस। लाइक अगर तुम डॉर्टमुंड की बात करो, डॉर्टमुंड ने सांचो और कौन अपना और कौन गया था, सांचो मेन गया और एक और भी तो गया है, मुझे पता नहीं, एक और उनका मेन बंदा गया है, उनका डिफेंडर गया कोई शायद से, पता नहीं कौन गया, नहीं उनका वो डेलेनी गया, डेलेनी तो इतने होने के बाद उनको रिप्लेस नहीं किया, दे हैव बॉट अपना मालिन, बट मिडफील्ड में दे हैव नॉट बॉट कोई भी, तो उनके पास नेट पॉजिटिव बहुत सारे पैसे पड़े हैं जो अगली विंडो में फिट, बट लाइप्जिग ने इस साल तो बहुत अच्छा बिजनेस, दे हैव साइंड वन ऑफ द यंग फ्रेंच प्रोडिजी सिमाकान, स्ट्रासबर्ग से डिफेंडर, उसको रिप्लेस करने के लिए कोनाटे को, उपमेकानो को, दे हैव साइंड अपना वो इलाइक्स मोरिबा, दे हैव साइंड वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स, इफ नॉट द बेस्ट ऑफ, काफी थे लेफ्ट बैक्स यूरोज में, ग्वार्डियोल क्रोएशिया का जो काफी अच्छा प्रोस्पेक्ट, दे हैव परमानेंटली साइंड आंखेलिनी उसका करके, दे हैव आंद्रे सिल्वा, एड्रियन सिल्वा जो फ्रैंकफर्ट का टॉप स्कोरर था, 23-24 गोल्स सिर्फ 20 मिलियन में, क्रेजी। एंड हाँ आई थिंक उनकी काफी लाइट टू लाइक अच्छी रिप्लेसमेंट कर दी, ऑब्वियसली यू कांट रिप्लेस टाइम पे बिल्कुल अच्छी तरह, बिल्कुल सेम टैलेंट, बट इंटरेस्टिंग थी मेरे हिसाब से, इफ नॉट द बेस्ट, इंटरेस्टिंग थी मतलब। नहीं ये आपने अच्छा पॉइंट नहीं मतलब ठीक है, पॉइंट अच्छा है। आई थिंक स्पर्स का भी जो बिजनेस था काफी अच्छा रहा इस विंडो में, ब्रायन गिल आया, रोमेरो आया, तो कुछ बढ़िया होता, एंडोमेल बेचारा तड़प रहा है कहां, पर फब्रिजियो रोमानो ने भी कहा था कि स्पर्स वन द विंडो फॉर मी, और मतलब काफी उनका अच्छा अच्छा बिजनेस रहा। यूनाइटेड का भी आप देखो तो अगर एक डीएम आ जाता तो उनकी परफेक्ट ट्रांसफर विंडो हो जाती है, सब कुछ तो ले लिया उन्होंने, परफेक्ट आउटगोइंग से होता है, आउटगोइंग तुमने कौन सा डेडवुड हटाया, लेकिन स्पर्स की परफेक्ट डेडवुड बहुत हटाया उन्होंने, डैनियल्स हटा दिया, जो हार्ड डेडवुड तो है टेक्निकली वो भी हटा दिया, एल्डरवायरल भी चला गया, और कौन था सर्ज ऑरियर तो बेचारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया उसको, बेचारा छुट्टी पे चला गया वो तो वहां स्पर्स उस टाइम से काफी बढ़िया थी ऑब्वियसली, बट यूनाइटेड का डेडवुड कौन जा रहा था, उनका आंद्रेस परेरा कहां, फ्लेमिंगो गया, कहां गया, हां ब्राजील ही गया वापस, ब्राजील का भाग गया वो एंड में, डैन जेम्स को बेचना पड़ा बिल्कुल एंड में, जो आई थिंक वाज अ बिट वियर्ड, पता नहीं क्या, मार्शियल अभी भी बचा, अभी भी रुका हुआ है, मार्शियल अभी बचा, लिंगार्ड क्या कर रहा है टीम में, क्या वो क्यों नहीं गया वेस्ट हैम को, क्यों
लिंगार्ड वो अजीब है, उसको उसने भी गोल भी मारा था कल। हाँ प्रूव करना चाहिए, प्रूव करना चाह रहा है वो अपने आप को अभी, मतलब यूनाइटेड में रुक के। वियर्ड, आई थिंक रोनाल्डो से रुकना उसको पता नहीं वैसे, हाँ, बट पता हो सकता है लिंगार्ड है। का क्या। सैंचो का बैकअप हो गया लिंगार्ड एक तरीके से, सैंचो या रैशफोर्ड का मतलब मतलब। नहीं, देख, ब्रूनो रोना होगा ना, ब्रूनो नंबर 10 कहीं भी खेलेगा सो तो। कहीं हाँ भी बहुत खेल ज्यादा लेगा। खेल लेता है। मतलब फाइट थोड़ा भी सही खेल लेता है। लो क्वालिटी साउल ऑफ यूनाइटेड, लो क्वालिटी साउल ऑफ यूनाइटेड। अच्छा, अभी चैंपियंस लीग में क्या लग रहा है, टॉप 4 टीम्स, मतलब सेमीफाइनल अगर आप रास्ते में नहीं भिड़ी। तो काफी रैंडम है तो ऐसे, बट हम्म चेल्सी, मैन सिटी, बायर्न म्यूनिख, पता नहीं क्यों वैसे बायर्न म्यूनिख, बट बायर्न म्यूनिख आई थिंक काफी फ्रेंडली में अच्छी थी, बट अच्छा अभी लास्ट गेम भी काफी अच्छी थी कोलोनिया वाली, और इवन जो ग्लैडबैक वाली गेम थी फर्स्ट वाली, इसमें ड्रॉ था बट दे डिजर्व टू, वो कुछ अलग कर रहा है वहाँ पे। और साने भी लेफ्ट विंग खेल रहा है फाइनली, राइट विंग तड़प रहा था बेचारा हांस फ्लिक के अंदर, बट 3 हो गई। और चौथी मैड्रिड बार्सा, एटलेटिको मैड्रिड, यू नो व्हाट, एटलेटिको मैड्रिड, हाँ I think Atletico Madrid had a very good window. Sorry, I forgot that. They had a very good window in terms of रोड्रिगो डी incoming पॉल, especially. रोड्रिगो डी पॉल बहुत मैसिव साइनिंग है मेरे हिसाब से, तो उनके लिए मतलब। अरे ग्रीजमैन निकाले ना, ग्रीजमैन भी तो कितना ग्रीजमैन तो खैर मतलब स्कैम कर दिया बार्सिलोना के साथ। हाँ वही तो 100 स्कैम, तभी तो अच्छी साइनिंग है तभी तो 120 वही में तो बेच के फिर 40 में खरीद लिया। क्या गजब, अभी भी खरीदा नहीं, गजब। लोन पे लिया है 40 में, वो पता नहीं मतलब करेंगे नहीं, ट्रिगर नहीं करेंगे, वो कर ही लेंगे पता नहीं, बट हाँ। ऑब्लिगेशन है ना, करना ही पड़ेगा। अच्छा ऑब्लिगेशन है, हाँ फिर क्या अपना। ऑब्लिगेशन है। बाकी मैड्रिड तो मुझे लगता नहीं, अगर मैड्रिड एम्बापे साइन कर लेती तो हाँ मैड्रिड भी बोल देता मैं, बट डिफेंस भी स्ट्रांग नहीं है। और बारसा तो मुश्किल मुश्किल ठीक है। पीएसजी और अगेन वो हेट है, वो मेरी हेट है, सॉरी अच्छा। जिसने पीएसजी का नाम लिया वो मेरी हेट है। मैं चाहता हूँ बाहर हो जाए, मैं चाहता हूँ कि लाइप्जिग और सिटी क्वालिफाई करें, पीएसजी थर्ड फिनिश करे। यार ये कितना मतलब वो हो जाएगा ना, अगर स्कैंडलस हो गया ना की। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। सोचो मेसी यूरोपा लीग एम्बाप्पे खेल नेमार रही। यूरोपा लीग में मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अरे अरे फॉर द कल्चर बढ़िया होगा। मतलब यूरोपा लीग की वो बढ़ जाएगी व्यूअरशिप भयंकर तरीके अरे से। भयंकर, वो तो उठाएगा कैसे, मेसी किस हिसाब से उठाएगा, किस मुंह से उठाएगा यूरोपा लीग। खैर ये भी है बात एक। आपके टॉप और 4 क्या है चैंपियंस लीग। हम्म, मुझे लगता है कि आई स्टिल थिंक कि लिवरपूल इज अ गुड कप साइड। लिवरपूल का मतलब जब कप में आप लिवरपूल से खेलते हो तो देयर आर डिफरेंट साइड। एक लीग का फॉर्म अगर आप हटा दो तो लिवरपूल आई डेफिनेटली सी देयर, चेल्सी आई सी देयर, करंट फॉर्म पे ऑब्वियसली सिटी, तो 3 तो खैर प्रीमियर लीग के ही हो गए। और चौथा आई थिंक मतलब मैं पीएसजी बोलता हूँ। पीएसजी इज नहीं योर बोल दो, हेट। फेयर इनफ, फेयर लेकिन पीएसजी मेरे ऑब्वियसली। को, बट व्हेन यू सेड बायर्न म्यूनिख तो मुझे याद आया कि हाँ सबिट्जर भी साइन कर लिया उन्होंने। वही तो। और हाँ मतलब काफी अच्छा है, बट अगेन नागल्समैन नया मैनेजर, टीम अच्छा खेल रही बट है वही तो कह मतलब रहा हूँ, वो। नागल्समैन ना, जिसकी हमने देखा था लाइप्जिग में व्हेन ही टुक द टीम टू चैंपियंस लीग सेमीफाइनल, वो भी कप कंपटीशन में काफी तगड़ा मैनेजर है, वो विद हाँ इन द वही गेम चेंजेस हाँ। करता है, वो स्मार्ट है काफी, तो वो खेल सकता है दबा के मेरे ख्याल से। मतलब देख सकते हैं। एक तो मेरे को ये ग्रुप बी भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, एटलेटिको लिवरपूल और मिलान। मतलब मिलान ठीक है, हम बोल रहे हैं कि एटलेटिको लिवरपूल आ जाएंगी, बट मिलान मतलब इतना हल्के में नहीं मिलान ले मेरे सकते। हिसाब से यार विनिंग स्कुडेटो इस सीजन, मेरी फेवरेट वो सीरिया के लिए, क्योंकि जिरू। they've got the best, अब they've got depth bench, Zlatan bench पे टेक्निकली वैसे नहीं है अभी बट इंजर्ड है, हाँ, हाँ, एंड they've got, पहली बात तो they have retained सारे बहुत सारे प्लेयर्स, they've signed some really good players जो आने वाले हैं, फिर आएंगे, कुछ 1 साल के लोन पे चले गए वो सब। they had a good window too, very बहुत interesting windows, but उनका इंटर पूरी चेंज में आ गई, जो अच्छा कर रही है अभी मेरे ख्याल से 3 गेम में, बट थोड़ी चेंज में आ गई। यूवेंटस तो मतलब आई थिंक दे विल डू बेटर, क्योंकि अलेग्री अच्छा मैनेजर है, बट स्टिल अलेग्री अच्छा मैनेजर है। लोकाटेली इज अ मैसिव साइनिंग फॉर अरे यूवेंटस, हाँ मतलब बिल्कुल, मतलब मिडफील्ड में यूवेंटस हाँ आगे काफी मतलब मेरी चीजें टॉप 4 सॉल्व है कर अगर रहे हो। सेरिया की होगी तो मेरी तो हाँ अपना मिलान है, हाँ। सेकंड पे इंटर मिलान है, थर्ड पे यूवेंटस है, फोर्थ पे रोमा। दिस इज माय टॉप 4। लाजियो फिफ्थ पे, लाजियो काफी क्लोज, फिर अरे सिक्स्थ अटलांटा भी तो है, नापोली। नापोली, नापोली वही तो कह रहा हूँ, सीरिया भी काफी फाड़ है ना, उसका स्पलेटी काफी अच्छा मैनेजर है, इवन फियोरेंटीना हैव साइंड अ गुड मैनेजर विचेंजो मारियानो। इस बार शायद 12-13 नए मैनेजर हैं अब सीरिया में, कुछ ऐसा है ना, बहुत सारे नए मैनेजर 12 आए तेरह हैं। नहीं, 12 मैनेजर्स ने चेंज किया अपने क्लब,
12 मैनेजर्स ने चेंज करे हैं क्लब्स अपने। हाँ ऐसा मतलब बहुत अमेजिंग चीज है। और रोमा भी बहुत मतलब टैमी का गेम देख के बड़ा मजा आ रहा है यार। शुरू में रोमा 2-3 तो गेम जो मोरिनियो, पर यार मोरिनियो वही तो है, शुरुआत अच्छी कर लेता है। शुरुआत में स्पर्स के, सन केन भी काफी चल हाँ, रहे थे, बट होपफुली मैं तो चाहता हूँ मोरिनियो अच्छा करे, रोमा टॉप 4 निकाले, काफी बड़ी बात होगी टॉप 4 निकालना। और अभी मतलब देखो क्या होता है। आई थिंक हाई टाइम की कोई इटली की टीम आगे जाए बहुत ज्यादा चैंपियंस लीग में। यूवेंटस बेचारी 2 बार फाइनल खेल के कुछ हुआ नहीं, बट हाँ अभी भी ये काफी। भाई वही तो ना, जुवेंटस आई थिंक अलेग्री इज टॉप मैनेजर, तो जुवेंटस को मैं थोड़ा अभी मैं ट्रोल कर सकता हूँ मीम के लिए कि अभी एम्पोली से हार गए, बट दे विल डू बेटर इन माय ओपिनियन, दे हैव टू। और बट चैंपियंस लीग में हाईएस्ट जाने वाली शुड बी मिलान ना, और कौन सी, मिलान या फिर अटलांटा, ही नेवर नो, अटलांटा भी काफी पुश कर देती है उसे, अटलांटा भी ऑन देयर डे। सर ऐसे मत बनो, क्या पता चेल्सी को अटलांटा हरा दे, फिर मीम बन जाए। अटलांटा वहां पे हाँ अच्छे बंदे जपाटा दे, वो किया उन्होंने। पर प्लेयर तो अच्छे अच्छे हैं, देखो क्या होता है। अच्छा बाकी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अर्लिंग हालैंड। नेक्स्ट सीजन ही इज आल्सो कमिंग अलोंग विद एम्बापे। किसने बोला ऐसे मत अरे बोलो। बिल्कुल आएगा यार, देखो एम्बापे के नहीं जो पैसे आएगा, बच। एम्बापे, बायन जाएगा, बायन एम्बापे जाएगा वो। नहीं यार, बायर्न जाके मतलब क्या है, मतलब वो फिर से 35 गोल लेवेंडोस्की मार जा लो। रहा है ना, हाँ वही तो। लेवेंडोस्की जा रहा है, बट आई थिंक मतलब इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा वापस गैलेक्टिको स्टेटस नहीं रीच यार। करने में। मतलब ये जो अभी है ना। सब ब्लश मत करो। क्यों? ना नहीं यार, क्योंकि आई देखो, थिंक एम्बापे तो मुझे लग रहा है रिन्यू ना कर ले यार। देखो द वो मैसिव रीजन व्हाई आई थिंक इट वुड हैपन इज कि सीधा सीधा 200 मिलियन बच जाते हैं एम्बापे के, जो इस सीजन खर्च हो रहे थे। नेक्स्ट सीजन ही कम फॉर फ्री, वो प्री अग्रीमेंट साइन हो जाएगा जनवरी में। वो सब चीजें हमको अभी सुनने में मिल रही हैं, सारी वो सब शायद चीजें से हो रही हैं। हाँ जो भी है, तो वो, एम्बापे तो आ ही रहा है, ठीक है। 90% ही इज कमिंग, मतलब अनलेस कुछ बहुत ही अजीब सी हो जाए, यू हाँ नेवर नो वैसे इन हाँ, फुटबॉल। आना चाहिए तो उसे, तो आना चाहिए पैसा उसे। कहाँ 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 इस्तेमाल करोगे भैया वो पैसा बाकी का? पावर लाओगे टॉरस ना ना, उसको। 50-60 हाँ, मिनट का पावर टॉरस चाहिए, डिफेंडर, हाँ। एक मिडफील्डर चाहिए, एक और बढ़िया सा, यार एक फुटबैक ये फुटबैक चाहिए। यार मैड्रिड जब तक एक 150 मतलब 65 मिलियन का तो उसका रिलीज क्लॉज ही है, तो जब तक नहीं, मतलब इतना आई हील गो कोई फॉर नहीं। इट, पापा पेरेस तो हील गो फॉर एम्बापे हालैंड दोनों, वो तो पक्का हाँ एफोर्ट तो है, उसको तो मजा डेफिनेटली। आता है गैलेक्टिको। और आज बट आई तक कौन थिंक सा मेरा प्लेयर है एक, जो रुका है, जो मैड्रिड ने बुलाया जब रुका है, वो कौन सा प्लेयर है? मैं वही तो बता रहा हूँ, रुकने से अच्छा याद है, मेरी ये थ्योरी है। क्योंकि यार कोई बोलते हैं कि एम्बापे हालैंड खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते एक साथ, बट खेल सकते हैं टैक्टिकली, बट ईगो के वाइज तो नहीं है। आई थिंक एम्बापे हालैंड वोंट सर्वाइव मोर देन 2 years टुगेदर किसी भी क्लब में, कोई ना कोई तो क्लब छोड़ देगा, मुझे तो ये मेरी फीलिंग है। तो अगर मैड्रिड ने साइन कर भी लिया तो ये तो रीसेल वैल्यू बहुत तगड़ी होगी उनमें से किसी एक की, तो उससे मैड्रिड थोड़ा प्रॉफिट कमा जाए। इट वोंट बी अ बैड साइनिंग, इट वोंट बी बैड टू हैव देम बोथ फाइनेंशियली भी, क्योंकि तुम उसको अगर बेचोगे भी, क्योंकि अगर किसी को जाना भी हो लेट से कोई ट्रिगर कर देंगे रिलीज का जो भी है 500 मिलियन की, पता नहीं कौन कौन आज तो खलीफी पागल हो रखा है आजकल तो मैड्रिड के पास प्रॉफिट आएगा बाकी, मतलब आई थिंक मैं तो चाहूंगा हो जाए, बट होगा नहीं, नहीं होगा सर। हालैंड इज स्मार्ट, ही विल गो आइदर सिटी में या बायर्न में, मेरे को तो ये लग रहा है। बट डू यू थिंक कि फॉर ला लीगा टू बी व्हाट इट वाज इन रोनाल्डो मेसी एरा, मतलब ये सीजन तो बर्बाद ही है ला लीगा का बिल्कुल, मतलब व्यूअरशिप विल ऐसा गो मत डाउन बोलो, ऐसा मत बोलो, ऐसा नहीं है यार, व्यूअरशिप फॉर द फ्रॉम। मीम विल बी देयर। किसको नहीं देखनी हाँ। बीकेएल पार्टनरशिप, ब्रेथवेट कुन लुक दे हम, किसको नहीं देखनी सर। नहीं बट एक फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं मैं तो, जो एक अट्रैक्शन होता था मेसी का रोनाल्डो का, मेसी वर्सेस रोनाल्डो का, तो डू यू थिंक कि बारसा नीड समवन लाइक हालैंड नेक्स्ट सीजन? मतलब बारसा का तो ऑब्वियसली स्टेट इतना खराब है, क्योंकि बारसा बारसा में हालैंड, मैड्रिड में एम्बापे, फिर से एक राइवलरी हो जाएगी बिल्कुल, एल बट आई क्लासिको। थिंक बारसा हैव इंप्रूव्ड ना फाइनेंशियली, हाँ, दे हैव चीज आउट, मेसी निकाल दिया ना वेज बिल से, और ग्रीजमैन निकाल दिया टू द हाईएस्ट अर्नर, हाँ, तो आधा वेज बिल तो बहुत ज्यादा चला एंड गया। आई हैव हर्ड कि मीनो रायोला का काफी अच्छा रिलेशनशिप है बार्सिलोना बोर्ड के साथ, तो आई थिंक कि वो एक यार ये फैक्टर हो तो सकता आई है। थिंक लाइक यू रिमेंबर व्हेन मीनो रायोला वेंट ऑन अ वर्ल्ड टूर, जब वो अपने हाँ उसके पापा के साथ गया हाँ था, बारसा भी गया हाँ था, वो मैड्रिड भी गया हाँ वो था, हर जगह हाँ वो ठेला ठेला लेके निकला था, हाँ खेलने एम्बापे को लेके बैठा के। निकला था, हाँ कि सिर्फ हाँ इंग्लैंड हाँ भी शायद मुंह मार लेता, लंदन में भी चला गया था हाँ शायद से, पता नहीं कहाँ हाँ कहाँ। हाँ अब हाँ वो हाँ। पीएसजी उसको अप्रोच करी थी वैसे, बट आई थिंक बारसा पर्सनली आ रहा है एज अ लीग बायस, हाँ अगर हालैंड आता वहां पे आता बढ़िया होगा, लीग के लिए बढ़िया होगा एम्बापे हालैंड। काफी लोग बोलते हैं हालैंड इज बेटर देन एम्बापे, व्हिच आई थिंक इज मे बी लेजिट, काफी, क्योंकि काफी लोग एम्बापे बोलते हैं क्लियर है एम्बापे, तो एम्बापे तो बहुत बढ़िया, आई थिंक ये तो नहीं है, हालैंड बहुत बढ़िया है, लाइक आई थिंक काफी क्लोज है, हालैंड माइट बी बेटर, पता नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर एम्बापे ना है ना, अब लेट से अगर एम्बापे रिन्यू कर ले, अगर बहुत वर्स्ट के सिनेरियो में पीएसजी के साथ, तो हालैंड तो आएगा ही आएगा मैड्रिड में। इतना तो पापा पेरेस करके, इतना तो उन्होंने प्रॉमिस करा फैन बेस को कि गैलेक्टिको साइनिंग तो आएगी, एक तो आएगी कम से कम, चाहे वो एम्बापे और हालैंड हो, दोनों के लिए वो पुश करेंगे। बट अगर एम्बापे नहीं है तो उसका घाटा है, मैं तो ये पूरा है।
अगर वो मैड्रिड नहीं आया था, मैड्रिड यार एट द एंड ऑफ द डे इज अ बिगर क्लब, लाइक पीएसजी कितना भी चैंपियंस लीग जीते, बट द ओल्ड एज होम एज अभी इस टाइम पे, मतलब रामोस 35 का, मेसी 34-33 का, ऑब्वियसली कूल, बट कम ऑन, ओके उनके पास अच्छे फुल बैक्स है, बट नहीं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि आराम से एम्बापे हालैंड आ जाए अच्छा होगा, फिर मैं भी छाती चढ़ के बोल पाऊँ कि हाँ मैड्रिड चैंपियंस लीग सेमीफाइनल टॉप 4, मैड्रिड फाइनलिस्ट। हाँ अभी तो सर, हाँ सर, बेल बेंजेमा हज़ार्ड। हाँ, और कार्लो एंचेलोटी पे कितना भरोसा, मतलब हाउ डू यू थिंक कि प्यार है सीजन सर, विल भरोसा पता नहीं, प्यार है, भरोसा ला तो पता डेसिमा नहीं। लादेश वही तो, पर वही तो मैं कह रहा हूँ, पीएस मैड्रिड का सीजन एंटरटेनिंग होगा, दैट्स व्हाई आई थिंक ला लीगा विल बी गुड। 3 गेम में 7 गोल मार दिए, 4 कंसीड करे, तो दैट जस्ट शोस कि कैसे सीजन जाने वाला है। दे विल स्कोर अ लॉट क्योंकि वो खेलते इस हिसाब से, ये थोड़ा टैक्टिकल है, बट दे उन्होंने डिवाइड, मतलब बेसिक टर्म में हैज डिवाइडेड, काफी चूतिया पॉइंट है, लिटरली बोलना नहीं चाहिए कि किसने डिवाइड कर दिया मैनेजर ने कि ये डिफेंडर ये अटैकर जाओ ये खेलो, ऐसा नहीं होता। बट इट लुक्स लाइक कि काशमीरो और बैक सेंटर बैक पार्टनरशिप आर टुगेदर, बाकी पूरी टीम टुगेदर, और अलावा कहाँ ये सब, ये हाजर्ड बेल बेंजेमा तो एक साथ, हाँ ये तो एक साथ ही तीनों लिटरली, ये तो बहुत नैरो खेल रहा हूँ बिल्कुल, तो गोल तो मारेगी मैड्रिड और कंसीड भी काफी करेगी, तो हाँ आई थिंक इट विल बी, होपफुली दे स्कोर डबल देन दे कंसीड, यही है मेरे तो। बाकी अच्छी अंशुति मैनेजर टॉप ही है यार, मैनेजर टॉप ही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। एंड डू यू सी हैजार्ड स्टेइंग फॉर अनदर सीजन इसके बाद? मतलब हज़ार्ड होप्स, हज़ार्ड काफी इंटरव्यू दे रहा है आजकल कि आई वांट टू पे इट बैक टू मैड्रिड, मैं अपना बेस्ट सीजन देना चाहता हूँ अगर मैं रेगुलर रहा तो, वो तो काफी हाइप कर रहा है, मेरे पे इंजरी नहीं है कुछ, वो तो देखते हैं। I would love, personally love to, because I still believe कि on paper at his best he is one of the best players in the world, and you would agree that उस पे तो हाँ मैं तो चाहता हूँ, बट इट वुड बी वियर्ड अगर एम्बापे हालैंड दोनों, क्योंकि बेल तो जा रहा है ना अगले सीजन, बेल का आखिरी सीजन है, तो एम्बापे हालैंड अगर आते हैं विद विनीशियस आल्सो बीइंग देयर, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी, डिपेंड्स इस सीजन पे हाजर्ड कैसे करता है। आई होप वो काफी अच्छा करे, क्योंकि अब होप ही करना पड़ेगा उस पर, क्या करे विनीशियस बेचारा, यू कांट रिलाई। आई थिंक आज न्यूज आ रही थी कि शायद मोहम्मद सलाह से कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन नहीं हो पा रहा है लिवरपूल का, हाँ एंड वो ही, तो हमेशा आती रहती है, वो तो हाँ हमेशा तो स्पेनिश न्यूज़पेपर में अपनी इंटरव्यू देता रहता है मैड्रिड बार्सा की रूमर्स के लिए। पता है साला एक ऐसा बंदा हु माइट लीव लिवरपूल हाँ फॉर एक लास्ट स्टिंट, वो होता है ना कि अच्छा स्टिंट करना यूरोप में बड़े क्लब में, ही माइट, तो मतलब नहीं मुझे साला नहीं चाहिए बस, साला क्या करेंगे यार, राइट विंग साला नहीं, एम्बापे खेलेगा एम्बापे राइट पे, विनीशियस लेफ्ट, हालैंड सेंटर, विद ऑल रिस्पेक्ट टू बेंजेमा, मतलब ऑब्वियसली यार विद रिस्पेक्ट टू हज़ार्ड लेफ्ट पे हज़ार्ड खिला दो हज़ार्ड सानिता सोचे कुछ, चलो हाँ मैं साला नहीं यार, साला आई थिंक साला वुड मेक सेंस फॉर बार्सिलोना, if Barca can, if Barca, क्योंकि Barca fans काफी आजकल काफी optimistic हो रहे हैं regarding Haaland कि they can sign him, I think they might be able to sign Salah than Haaland, तो if they sign Salah it will be good, है ना, मतलब एक गोल स्कोरर भी है, पुश भी करेगा टीम को, अच्छा प्लेयर, बट आई थिंक यू नो व्हाट, मेरे को काफी वियर्ड सेंसेशन कि साला माइट लीव फॉर सेरिया, तो या तो कोई कुछ तो करेगा वैसे, क्योंकि इस सेरिया में खेल चुका है, अगर उसको जाना हो किसी टॉप क्लब में तो माइट यूवेंटस, पता नहीं, वियर्ड होगा काफी वैसे, बट पता नहीं, तो वैसे इंटरेस्टिंग है काफी, बट रुक तो जाएगा, मतलब वर्ल्ड फुटबॉल के लिए अच्छा नहीं होगा अगर साला अभी, would you have him back at Chelsea? बिल्कुल यार, व्हाई नॉट, प्रीमियर लीग प्रूवन है, हाँ मतलब अभी के मतलब कॉन्टेक्स्ट में तो अब आपको, हाँ आज जैसे एक रूमर आया है कि चेल्सी माइट ऑफर 1 out of 3 ZH, हडसन ओडोई और पुलिसिक टू बायर्न म्यूनिख फॉर एन एक्सचेंज फॉर साने, आज ऐसी न्यू एक रूमर आई है, साने करेगी चेल्सी, अब साने अच्छा है ऑब्वियसली, बट आई थिंक हडसन ओडोई आई एक्सपेक्टेड अ लॉट प्री सीजन में, तो क्योंकि प्री सीजन में काफी बढ़िया था, बट उसको तो उसको जाना था लोन पे डोटमुंड या बायर्न में, आई थिंक पता सही बताऊं तो उससे बढ़िया होता अगर वो चले जाता तो, क्योंकि लुक एट जूड बेलिंगम, लुक एट सांचो व्हाट ही डिड, तो मतलब इट्स प्रूवन कि वहां पे अगर एक हडसन ओडोई जैसा बंदा जाएगा क्वालिटी वाला, लाइक इवन लुक एट डेमारे ग्रे, जब डेमारे ग्रे गया था अपना कहां पे लेवरकुसेन गया था, वहां से निकालते उसने एवर्टन का मूव निकाल लिया बढ़िया से, कुछ हल्का डिस्प्ले करके, इवन लुक एट स्मिथ रो व्हेन ही वेंट टू लाइप्जिग, बन गया असल में स्टार्टर कहीं ना कहीं, तो व्हेन हडसन ओडोई विल कम फ्रॉम दैट लोन भी डॉर्टमुंड में, क्योंकि ही कैन डेफिनेटली स्टार्ट, इवन बायर्न में आई थिंक माइट रिप्लेस साने, थोड़ा वियर्ड है बोलने में काफी, बट आई थिंक प्रीमियर लीग का टैलेंट तो व्हेन इट गोस टू बुंडेसलीगा प्रूवन है कि दे ओवर परफॉर्म काफी, मतलब दे डू वेरी वेल वहां पे, तो हडसन ओडोई तो सॉर्ट ऑफ फंस गया मेरे हिसाब से, क्योंकि
too good to be benched मेरे हिसाब से, too good to be benched. उसके साथ थोड़ा सा वो इंजरीज का भी काफी प्रॉब्लम रहा है, हाँ. मतलब जब था मौका उसका आने का टीम में, वो खुद ही इंजर्ड रहता था। बाकी प्लेयर तो ऑब्वियसली इस क्वालिटी। अब बात एक वो भी है, जीएच भी है जैसे, तो मतलब टूकल नहीं कर रहा है फेवर उसको, मतलब ही वाज एन आउट एंड आउट वो था ना, राइट से जो बॉल डालेगा अंदर। उसको हाथ में इंजरी हो गई थी ना सुपर कप के बाद। हाँ, हाथ में इंजरी हो गई थी, बट ही इज बैक इन ट्रेनिंग। और फिर वो कुछ अभी मोरक्को के कोच से लड़ाई भी हो गई, क्योंकि इनसाइड मिडफील्ड में तो खेल किस लड़ाई हुई? मोरक्को के कोच से लड़ाई हो गई ना उसकी, मोरक्को में जाने से मना कर दिया, नेशनल टीम में ट्रैवल करने से मना कर दिया, वो सब हरकतें। और फिर अभी मत जाओ नेशनल टीम, मत जाओ मत जाओ, ये सीखे हमने तो, प्रीमियर लीग तो मत ही जाओ भाई। बड़ा वे तो गजब ही हुआ है जो अर्जेंटीना ब्राजील में हुआ है। खैर, और ला लीगा किसको जिता रहे हो फिर? जिता तो मैड्रिड करो, पर जीतेगी एटलेटिको। हाँ, एटलेटिको यार, रियली नाइस। अच्छा, साउल का काफी मतलब इंटरेस्टिंग है, एटलेटिको की बात चली है तो, कि मतलब व्हाट रियली हैपेंड विद साउल। इतना मतलब ही वाज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर मिडफील्डर्स इन 18-19 तक। उसके बाद पिछले 1.5 साल चेंज ऑफ सिस्टम, कि वहां पे बैक 3 पे चला गया, पहले 4-4 था प्रॉपर, और साउल बिल्कुल मिडफील्ड 2 में था कोके के साथ, तो वो तो प्रॉपर का था। Also signings, a lot of good signings, and when Saul not being there through injury with बीच में, then those signings performing, तो जब वो विनिंग टीम बनी तो उसको रिप्लेस करना मुश्किल होता है, तो थोड़ा कल्प्रिट बन गया उस हल्की सी इंजरीज का, हल्का सा सिस्टम चेंज का, काफी कोई चीजों का। एंड वो ऐसा प्लेयर है कि वो इतना, क्योंकि कोके ने काफी बढ़िया सीजन कर दिया पिछला मेरे हिसाब से, कोके ने साउल का काम भी कर दिया मेरे हिसाब से, अगर बहुत लेमैन बोलूं मैं। कोके ने प्रॉपर नंबर से खेला अच्छी तरह, उसको नहीं चाहिए उसके साथ में कोई, नंबर से खेला अच्छी तरह परफॉर्म करा विद लेमा, सारे बंदे जो भर दिए ऑफेंसिवली, द 5-3-2 जो नहीं, द 3-5-3 क्या कहते हैं उससे, 3-4-3 भी नहीं, अरे दो इनसाइड, हाँ जो चेल्सी वाला सिस्टम है ना, कहीं ना कहीं वो करके उन्होंने काफी हरकतें कर दी विद करास्को विंग बैक प्रॉपर। तो नहीं 3-4-3 नहीं, सॉरी, अरे नहीं 3-4-3 थोड़ा ना, 3-1-4-2 ऐसा कुछ, मतलब कोके सोल नंबर था ना 3-1-4-2, हाँ इट मेक्स मोर सेंस, हाँ 3-1-4-2 इट्स अ लेजिट फॉर्मेशन। तो आई थिंक हाँ, तो साउथ थोड़ा कल्प्रिट बन गया, बट ही स्टिल हैड 25 स्टार्ट्स व्हिच इज नॉट बैड, मतलब 60 गेमों से, मतलब 60 नहीं 50 गेमों सारी कंपटीशन मिला के। एंड आई थिंक चेल्सी, मतलब उससे पहले ही हैज बीन 35 गेम्स हर साल, 35 गेम हर, तो गेम तो सारी खेलता होता बाकी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि साउल थोड़ा looked by हो गया सिमियोनी due to a lot of reasons, but वो ऐसा प्लेयर है मेरे पर्सनली कि he doesn't like spotlight इतनी, you said ना कि he is a goal scorer, I don't think so, मतलब obviously he can score थोड़े मिड बड़ी गेम्स में, कुछ कभी क्योंकि वो स्मार्ट है काफी। I think he is a player जो प्ले को चलाएगा, जो एक डिक्टेटर होगा alongside जॉर्जिनियो या फिर alongside एक कांते, he can be that guy जो टैक्टिकली स्मार्ट है, अगर रूडिगर आगे पुश करेगा तो उसके लिए फिल कर देगा, मतलब समझ रहे, तो ये चीजें मैनेजर नोटिस करते हैं कि अच्छा हाँ इस बंदे में सैक्रिफाइस है, ये दूसरों के लिए लड़ता है। तो साउल का सरप्राइजिंगली एरियल डुएल्स परसेंटाइल 90%, डिस्पाइट ऑफ हिम बीइंग 5'11", 5'10", पता नहीं कितना, तो वो बंदा टैक्टिकली काफी स्मार्ट है और डुएल्स के लिए काफी बढ़िया, तो स्मार्ट बंदा है, अच्छी साइनिंग है, कुछ चिंता वाली बात नहीं सर। अगर 4th चॉइस हो गया तो हो गया, क्या पैसे भरे, मतलब बाय बैक उसका 40 कितना 30 है ना, उसकी ऑब्लिगेशन है नहीं, ऑप्शन है, इसीलिए तो डील लेट हो गई। वही तो एटलेटिको ऑब्लिगेशन डालना चाह रही थी, चेल्सी को ऑप्शन चाहिए था, ऑप्शन नहीं हुआ है वापस, अगर नहीं काम करा तो। हाँ, और मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर साउल क्लिक कर गया तो यू हैव बिली गिलमोर कमिंग बैक फ्रॉम लोन, ठीक है। हाँ, डेक्लन राइस का जो 80 मिलियन का जो वैल्यूएशन है सपना, वो 50-60 का हो जाएगा, वो अफोर्डेबल हो जाएगा वो नेक्स्ट समर बिल्कुल। तो बहुत इंटरेस्टिंग, यूनाइटेड विल लैच ऑन डेक्लन राइस। हाँ बिल्कुल, तो मैं ऑब्वियसली डेक्लन राइस तो पहले चेल्सी आना चाहेगा, मतलब वो तो उसका एक आ भी रहा था कि मतलब आई वांट टू रिटर्न। हाँ, वो काफी फ्लर्ट कर, हाँ चेल्सी एकेडमी है, माउंट का बहुत अच्छा दोस्त है, मतलब वो फ्लर्ट करता है बहुत ज्यादा, दिखता है कि भाई चेल्सी से मतलब करना चाहता है वो वापस रिटर्न। तो देखते हैं, मेरे को बस यही एक जो दिक्कत होती है हमेशा चेल्सी में, जो सिलेक्शन कंट्रम है मैनेजर का, वो एक क्रिएट हो जाएगा, मतलब किसको रखे, क्योंकि मैं आई डोंट सी, अगर साउल क्लिक हो गया तो गिलमोर कैसे आएगा, कितना भी अच्छा सीजन खेल के आ जाए नॉरिच में, कैसे आप मतलब उसको रखोगे फिर टीम में। गिलमोर का इंटरेस्टिंग मैं नोटिस करता नॉर्विच वाली गेम्स में, वो जॉर्जिनियो है, वो लिटरली जॉर्जिनियो भी नहीं, मतलब वो एक
एक एक्टिव जॉर्जिनियो, मतलब जॉर्जिनियो, वैसे जॉर्जिनियो को मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, वो #जॉर्जिनियो फॉर बैलन डोर, बट मैं बोलूंगा कि बिली गिलमोर एक ऐसा बंदा है जो उतने वर्टिकल पासेस नहीं दे पाया पर्सनली, क्योंकि जो टीम्स ने फेस करी, कौन सी टीम फेस करी, लिवरपूल फेस करी अभी, दे फेस सिटी, तो इट्स टफ टू ब्रेक डाउन ऐसी टीम। आई थिंक बिली गिलमोर वुड डू अ गुड सीजन, जैसे कि वो देखा था उसका ओलिवर स्किप का सीजन, चैंपियनशिप में ही डिड वेरी वेल नॉर्वे, एंड नाउ ही इज स्टार्टिंग फॉर स्पर्स, लाइक ही इज स्टार्टिंग एवरी गेम स्पर्स के लिए, अबव लो सेल्सो एंड डोम्बेले, जो भी उनके मिडफील्डर है। तो बिली गिलमोर को इट वुड बी डिफिकल्ट टू ओवरलुक। कंपटीशन किसको पसंद नहीं है, बट इट वुड बी बैड फॉर चेल्सी टू लूज हिम, जस्ट लाइक द लॉस्ट तारिक लैम्प्टी, लिवरामेंटो अभी शायद से, और कौन है भाई, बहुत है सर, बहुत है अभी तो। लुइस बेट, अरे एक और बंदा काफी अच्छा कर रहा है यार, अरे एक और बंदा काफी बढ़िया कर रहा है, अभी रिसेंटली गया है चेल्सी से, अरे जमाल मुसियाला। अच्छा हाँ, बायर्न में, वो बायर्न में स्टार्ट कर रहे हो तो सर, वो तो 18 स्टार्ट कर रहे हो, तो इतना जर्मनी में स्टार्ट कर यूरोस के लिए, तो चेल्सी चेल्सी कितने पता नहीं। जमाल मुसियाला टैलेंट है उससे, जमाल मुसियाला कुड बी दैट, कुड बी समबडी उस इनसाइड रोल में, बट कुड बी। जूड बेलिंगम मतलब भी एक आया था, बहुत आउटलैंडिश रूमर आया था। जूड बेलिंगम और डेक्लन राइस का है, कौन निकालेगी यूनाइटेड और चेल्सी, यही दो है मेरे हिसाब से। देखो मतलब क्या होता है, क्योंकि कांटे जिस इंटेंसिटी पे खेलता है वो इंजरी प्रोन है, मतलब वो होनी है इंजरी उसको, वो जैसे जैसे शरीर साथ नहीं देगा, वो जिस तरीके का गेम है ना उसका, मतलब भागना 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 भागना, वो मतलब मैं थक जाता हूँ उसको देख के गेम के। क्या है, वो लगता है फास्ट फॉरवर्ड में चल रही गेम, आराम से आ जाएगा रन्स में। हाँ चलो, तो लास्ट चीज, प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, मतलब 2-3 प्लेयर जिसके बारे में आपको लगता है कि, मतलब ऑब्वियसली जिनके बारे में, मतलब ये नहीं, रोनाल्डो मेसी तो हमको पता ही है, वो तो अब नई टीम्स में आए तो ऑब्वियसली हम एक्साइटेड भी होंगे देखने, बट ऐसा प्लेयर जो थोड़ा आपको लगता है कि अंडर द रडार रहा है और इस सीजन एक्सप्लोर कर सकता है। डोमिनिक शोबोस्लाई। Dominic Szoboszlai from Leipzig has not only been very good, जो उसकी गेम थी अगेंस्ट हॉफनहाइम, if I'm not wrong, जो 4 गोल मारे थे, मतलब आई थिंक काफी लोगों को पता उसके बारे में, बट ही विल बी अच्छे ग्रैंड स्केल में, चैंपियंस लीग में भी ही प्ले अगेंस्ट चेल्सी, सॉरी सिटी और पीएसजी, तो बढ़िया होगा, अच्छे प्लेटफॉर्म देखेगा भी वो। सेकंड पे आई विल से, क्योंकि ऑफ द टॉप ही हेड आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे नाम ले सकते हैं हर कोई, बट यूसुफा मोकोको ऑफ डोर्टमुंड, आई थिंक उसका काफी ऐसा सीजन होगा कि वो ब्रेक थ्रू, क्योंकि जो सुपर कप था, इफ यू वॉच्ड डीएफबी पोकाल बायर्न डोर्टमुंड का, वो स्टार्ट करा था अलोंगसाइड हालैंड एंड ही डिड गुड टू, मतलब मेरे हिसाब से। तो मे बी उसका सीजन, क्योंकि सांचो ना होना, अगर कुछ हालैंड को हो गया, मतलब देखते हैं, आई थिंक ही कुड डू वेल। थर्ड अगर मैं बोलूं कुछ, ये इंटरेस्टिंग है, एंड आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग है, मैं इस पे परसों ही काम कर रहा था, एक बंदा है एस्टन विला का, कार्नी चुक्वेमेका, इफ यू हर्ड, वो काफी लोग बोलते हैं कि ही इज दैट जनरेशनल टैलेंट इंग्लिश सेटअप। अभी इसी साल प्रमोट हुआ है अंडर 23 एस्टन विला से, और फर्स्ट टीम स्क्वाड में आ चुका है, वो डाल दिया, काफी बड़ा भी है, और उसको काफी लोग बोलते हैं जैक ग्रिलिश लाइक, वो ब्लैक है पर उसको बोल देते हैं, तो स्टाइल वाइज तो मे बी वो बहुत ले सर, बहुत नाम है, ग्रीनवुड, व्हाई नॉट, आई थिंक ही कुड बी द वन, और बहुत है जिसमें वो सिमाकान लाइप्जिग का डिफेंडर, ही माइट डू वेल और सेल हो जाए फिर बड़े वैल्यू में, बहुत है सर, बहुत है। सीरिया में कौन है, बहुत सारे नाम तो चलते रहेंगे, सिलसिला चलता रहेगा। आप बताओ कुछ आपके टॉप ऑफ द हेड कुछ नाम आ रहे हो? मेरे को एक ब्रेंटफोर्ड का आइवन टोनी, मतलब मैं काफी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि पूरे सीजन। अच्छा वैसे मुझे यंग प्लेयर्स में, अच्छा इंटरेस्टिंग, अच्छा ठीक है, नहीं हाँ वैसे बिल्कुल, मतलब कि मेरे को देखना है कि, क्योंकि जिस तरीके का उसका लास्ट सीजन रहा था चैंपियनशिप में, और इस सीजन भी, मतलब अभी 3 गेम में वो एक मतलब एक इंटिमिडेटिंग स्ट्राइकर है, ऐसे स्ट्राइकर कम बचे हैं बहुत ज्यादा, जो फिजिकल होते हैं ना, ड्रॉगबा टाइप, देख के लगता है अरे यार क्या, मतलब चाहे गोल नहीं करे, कुछ नहीं करे, लेकिन यार मतलब न्यूसेंस क्रिएट करता है। कैप्टन वही है ना, कैप्टन, हाँ शायद, हाँ कैप्टन भी शायद वही है, हाँ वो ना काफी वो है, लीडर टाइप है, क्योंकि वो देखा जब ज़हा, जब वो चलता है ना उनका, जब नहीं लेते हैं गेम से पहले, ज़हा लेता नहीं, क्योंकि ज़हा को लगता है कि हम अपनी कम्युनिटी को डाउन प्ले कर रहे हैं अगर हम नहीं ले रहे, मतलब होते हैं कोई जो प्रो बंदे होते हैं जो काफी बोलते हैं कि नहीं हमको अटेंशन मत दो, तो छोड़ मैं कहाँ जा रहा हूँ ब्लैक कल्चर में। बट इवान टोनी भी वैसा है, इवान टोनी भी नहीं लेता, इवान टोनी भी काफी लीडर टाइप है, काफी एक पर्सनालिटी, और एम्बुएमो उसकी तो पार्टनरशिप काफी तगड़ी बन चुकी है। प्रीमियर लीग में पर्सनली
यार बेनरामा को देखना, यार बेनरामा काफी अच्छा कर रहा है, कर ही जा रहा है काफी अच्छा। होपफुली ब्रायन गिल बहुत मतलब एक बार अरे ब्रायन गिल, देखें, ब्रायन गिल स्पर्स में देखेंगे क्या करता है। मतलब नूनो को प्ले तो यार आर्सेनल पैटसन डाका बहुत अच्छा प्लेयर साइन किया लेस्टर ने। अरे हाँ पैटसन डाका सुमारी तो ये बट पैटसन डाका ये कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं और ऑब्वियसली मतलब बाकी अरे ट्रिंकाओ देखा वुल्व्स वाला कितना बढ़िया कर रहा है। ही इज डूइंग वेरी वेल ट्रिंकाओ। और भी मतलब प्लेयर्स तो बहुत अच्छे हैं इस बार, मैं कह रहा हूँ ना ट्रांसफर साइनिंग मतलब विंडो बहुत बहुत अच्छी हुई है। प्रीमियर लीग में तो 1 बिलियन का स्पेंड हो गया, कितना हो गया 1.5 बिलियन का कितना हो गया। हाँ इतना लगभग हुआ है। 100 मिलियन के तो 2 ही साइनिंग्स हो गई लुकाकू और ग्रिलिश। हाईएस्ट स्पेंड तो चेल्सी है अभी भी। लुकाकू 95 था ना मेरे ख्याल से, 95 ऐसा कुछ 97 था लुकाकू। नहीं सॉरी हाईएस्ट स्पेंड तो सिटी है ग्रिलिश वाला। आर्सेनल है हाईएस्ट स्पेंडर 150 मिलियन खर्च। अरे नहीं एक प्लेयर पे हाँ एक प्लेयर पे, हाँ सिंगल प्लेयर पे तो हाँ वही हाईएस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर लेना, सॉरी हाँ वरना तो आर्सेनल कम ऑन आर्सेनल हाँ आर्सेनल को डिस्कस करने के लिए तो पूरा पॉडकास्ट चाहिए, तो वो मतलब इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक ब्लैक एंड व्हाइट टीम काफी चाहिए कुछ अच्छी तरह। चलो तो इस नोट पे एंड करते हैं। लेट्स होप कि आर्सेनल थोड़ा बेटर परफॉर्म करे। चलो यू वोंट बट नहीं ठीक है यार, एक्चुअली मेरे कुछ प्रीमियर लीग नीड्स स्ट्रॉन्गर आर्सेनल। हाँ प्रीमियर लीग नीड्स अ स्ट्रॉन्ग आर्सेनल। और मेरे कुछ दोस्त हैं जो आर्सेनल फैंस हैं तो उनको दुखी देख के अच्छा नहीं लगता। तो वो वाली बात भी है। मतलब इतना अगर यार किसी भी क्लब के साथ हो जाए, वो कोई डाई हार्ड फैन हो, मतलब चेल्सी के साथ हो रहा हो, मैड्रिड के साथ हो रहा हो, तो कैसा ही लगेगा यार। मतलब 3 गेम मतलब तुम्हारा जो तुम्हारी सोल होप थी इस बारी की तुम्हारी यूरोपियन फुटबॉल नहीं होगा, तुम लीग में अच्छा करोगे और तुम एक गोल भी ना मारो बाकी 3 गेम्स में, डिसअपॉइंटिंग तो है, weird है, काफी weird है। And it's not about the results, it's about the manner in which they are losing those games. मतलब एक वुल्व्स भी आ रही है तीनों मैच, लेकिन वुल्व्स जान लगाई है तीनों मैच में। वो राइट बिल्कुल। हाँ ट्विटर में पढ़ रहा था मैं कि अडामा ट्रायोरे विद एंड प्रोडक्ट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर्स इन यूरोप। मतलब हाँ व्हाई नॉट, मतलब फॉर अ मिड टेबल टीम या छोटी टीम। मतलब वो तो मजाक वाली बात है, बट हाँ मतलब वही है कि वेस्टफुल रही वुल्व्स और वो डेविड डे गया के सेव्स थे यूनाइटेड वाले मैच में, जिसकी वजह से वो इक्वलाइज नहीं कर पाए। बट आर्सेनल की जहां तक बात करें तो मतलब रीजंस हैं टू बी कंसर्न्ड। मतलब आर्टेटा डज नॉट नो हिज प्लेइंग 11 इज बेस्ट 11। और वो हम बोल सकते हैं कि हाँ थॉमस पार्टे इंजर्ड है, गैब्रियल मगालेस इंजर्ड है, वो सारी चीजें हैं। और नूनो टवारेस भी अभी तक अच्छे से इंटीग्रेट नहीं कर पाया टीम में। वो तो देखते हैं क्या होता है। चलो ओके, थैंक यू यश, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। हैड फन। ठीक है ऑलवेज करते रहेंगे। ठीक है गाइस, टेक केयर, चेक आउट यश, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड पीस। बाय।